ठीक है। तो हम गीत का वेलकम करते हैं और सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। गीत, आपका रियल नेम वो गीत है? रियल नेम गीत है। व्हेन आई एम हिंदू गीत है। आफ्टर आई एम चेंज माई रिलीजन आयशा मलिक। आयशा मलिक। यस। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेट अवे एक सवाल किया जाता है कि बहुत से लोगों ने ये बात कही कि गिफ्टर्स की वजह से या गिफ्टिंग होने की वजह से आपने नाम चेंज किया। पहले ये बता दें, टिकटॉक पे आप कब आई और हिंदू से मुस्लिम आप कब आई? मैं 2022 के दिसंबर के महीने में आई थी टिकटॉक पे, और इस्लाम मैंने कबूल किया था 2020 में। ठीक है, यानी कि गिफ्टर्स का इस चीज से ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे बताइए, गिफ्टिंग के लिए कोई अपना धर्म चेंज कर देता है? यहाँ पे लोगों ने सब कुछ चेंज कर दिया, आप सिर्फ मजहब की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। मैं बाकियों की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी बात करूंगी। हम्म। ठीक है, तो यानी ये जो एक शकूक शुबात थे लोगों के जहन में कि गिफ्टर्स की वजह से आपने मजहब चेंज किया, तो आप टिकटॉक पे आने से पहले आप इस्लाम कबूल कर चुकी थी? बिल्कुल। मैंने अच्छा, दुबई में एक और, किया है। माशाल्लाह। तो अभी आप रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे आपने मजहब रजिस्टर्ड की? हूँ। सर्टिफिकेट है। एवरीथिंग आई हैव। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा ना, कुछ चीज़ें जो लोगों को नहीं ना पता, मैं वो चीज़ें सामने मजीद लाना चाह रहा हूँ कि लोग एक समझते हैं कि शायद लड़के ने गिफ्टिंग की तो लड़की ने उसके पीछे मजहब भी चेंज कर लिया। ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आप उस मजहब से इस मजहब में ही हैं, आपको एक कंफर्ट लेवल फील होता है? बहुत चेंजेस है। बहुत ज़्यादा। कैन यू एक्सप्लेन? देखो, मैं जब हिंदू थी मैंने तो कभी पूजा वगैरह की नहीं। मैं मंदिरों मंदिरों में मैं वैसे भी नहीं जाती, क्योंकि ऐसा कुछ कंपलसरी हमारे में है नहीं कि आपने मंदिर जाना है, कुछ करना है। ऐसा कुछ भी नहीं हम्म। है। एज पर अगर कोई माइंड ना करे इस बात का, मेरे लिए दोनों ही धर्म अच्छे हैं। बट जब मैं इस्लाम में आई हूँ, मैंने यहाँ सीखा है, पाकी सीखी है, नमाज पढ़ना सीखा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज को माना जाता है, अल्लाह इज एवरीथिंग। बेशक। झुकना है वहां झुकना है, और कहीं नहीं झुकना है। हम्म। तो ये चेंजेस हैं कि मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। जब मैं थी तो मुझे, अगर मैं किसी का दिल दुखा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, दिल ही तो दुखा है। इस्लाम से मैंने सीखा है कि दिल दुखाने के टाइम आपको सॉरी पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। उस इंसान से पहले माफी मांगनी ही पड़ेगी आपको। ये बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं यहाँ से। आपको घर की तरफ से रेस्ट्रिक्शन नहीं हुई इस मामले में कि यार ये क्या करने जा रही हैं? यार मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे क्यों बोलेंगे वो। और मेरी फैमिली बहुत ओपन माइंडेड है। ऐसी नहीं है कि तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। वो इस चीज को फॉलो अप नहीं करती, लेकिन वो मुझे रोकती भी नहीं है। कि वो ये नहीं है कि ये ऐसा है या वैसा है। उनके हिसाब से सारे इंसान ही हैं। क्योंकि मेरे आप। बहुत सारे फ्रेंड्स मुस्लिम हैं, हमारे घर भी आते हैं। इंडिया में इट्स कॉमन। हम्म। ऐसा नहीं है कि आप इसके घर नहीं जा सकते, हमारे यहाँ सब कॉमन है ये चीज। तो मेरे घर वाले इस चीज में माइंड बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है। अच्छा, आप ने एक जगह ब्रॉड पे ये कहा था कि आप सिंगल मदर हैं, ऐसा ही है? हाँ जी। ठीक है, तो अभी आपका नाम आयशा मलिक है। हाँ। ठीक होगा। गीत रियल लाइफ में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करती है? यानी काइंड ऑफ कोई जॉब करती है? कोई कौन सी एक्टिविटी है जिसमें पूरा दिन गुजारती है सोने के अलावा? लाइफ दैट्स इट। लाइव है, सोना है, खाना है, जिम है। यही लाइफ है मेरी। कोई जॉब नहीं? नो। जरूरत क्या है? आप मुझे पता है, मैं 9 to 12 जॉब करके अगर मुझे महीने का 3,000 5,000 मिल रहा है, वो मैं एक दिन में निकाल सकती हूँ। तो मुझे जरूरत क्या है जॉब करने की? ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। कितना महीने का एक सिस्टम बन जाता है कि यार मैं इट्स इतना टाइम। डिपेंड ऑन गिफ्टिंग। आपको कितनी हो रही है। ऐसा नहीं है कोई बंदा 500 भी कमाता है, कोई 10,000 भी कमा रहा है, कोई मिलियंस भी कमा रहा है। ये तो गिफ्टर पर डिपेंड करता है ना। हमें चलाने वाले गिफ्टर हैं, और कोई नहीं चलाता हमें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि बहुत बोल्ड और बड़े ब्लंड होके और बड़े ओपनली होके गीत जवाब देती है। क्या ये कोई खानदानी गर्मी है या कोई अग्रेशन लेवल होता है या क्या सीन क्या है यार नहीं, ये? आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती बस। हम्म। मुझसे नहीं होता। यार आप मुझे गालियां दे रहे हो, दो। जो करना है करो, क्योंकि आप जब ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आ गए हो तो ये तो फेस करना ही पड़ेगा। आप ट्रोल हम्म। भी होगे, गालियां भी खाओगे, एवरीथिंग आपके साथ सारी चीजें होंगी। हम्म। लेकिन आप फिर उसमें ब्लेम नहीं डालो कि मैं भी सबको गालियां देती हूँ। हम्म। मैं गालियां दूंगी एक को,
दो को यहाँ मेरे पास 50,000 बंदा बैठा होगा, मैं उसे गालियां देती रहूंगी? मतलब मैं इतनी वेली हूँ कि मेरी सारी एनर्जी में यही लगा दूं गालियों में? मेरे पास और कोई काम नहीं करने के लिए? ठीक है। तो यानी सारा दिन सोना, जिम जाना, मतलब एक चिल लाइफ है दुबई में। हाँ, बहुत चिल है। इसका मतलब है कि यू आर अर्निंग गुड फ्रॉम टिकटॉक है। हाँ, मैं मैक्सिमम डिनाई नहीं करती। मैक्सिमम जो मंथ का विड्रॉ है वो मैक्स लेवल पे आपने कितना करवाया? लास्ट 2023 अगस्त का महीना था जहाँ मैंने 35 मिलियन मुझे पड़ा था 1 मंथ में। तो अभी ऐसे कैलकुलेट तो नहीं कर मैं सकती, ये 1 मिलियन पे आई थिंक 18,000 दिरहम। तो आप कैलकुलेट कर लें। बहुत सीरियसली? लंबा है। यस। मतलब लोग इतना अर्न कर रहे हैं टिकटॉक से? करते हैं। वो बात अलग है कि वो रोते हो बताते ना हो, तो बात अलग है। उस तरफ भी आएंगे। उस तरफ भी आएंगे। कोई गीत की लाइफ का, सॉरी आयशा मलिक की लाइफ का कोई ऐसा वाकया जो बैठ के आप सोचती हैं और हंसती भी हैं कई दफा, शेयर करना चाहेंगे? चाहे वो टिकटॉक से रिलेटेड है, चाहे वो टिकटॉक से रिलेटेड नहीं। नहीं, लाइक मुझे यहाँ आके ना जब मैं इंडिया रहती थी मैंने कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, मतलब लड़ाई का, झगड़े का। कभी कभी कुछ मिला ही नहीं देखने को ऐसा कुछ, क्योंकि हमारी नॉर्मल लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। हम्म। अगर बाहर मैं अगर जॉब कर रही होती शायद मुझे कोई नहीं जानता होता। मुझे हम्म। नाम टिकटॉक से मिला है। अभी यहाँ पे मुझे शायद 1 लाख का बंदा तो जानता ही होगा, या कम ही या। जानता होगा, पर जानता है। हम्म। इन ए गुड वे और बैड वे, वो उन पे डिपेंड करता है उन्होंने कैसा सोचना है मेरे बारे में। ठीक है। अच्छा, गीत ने होस्टिंग इससे पहले किसी ऐप पे की है या इसी ऐप से ही शुरू की है? बिगो पे जिस तरह पहले लोग गए, या बहुत से होस्ट हैं जो उस जगहों से आए, तो आप भी किसी ऐप पे होस्टिंग करती रही? कभी नहीं। मैंने सिर्फ टिकटॉक पे होस्टिंग की है। और कितने साल हो गए आपको? 3? नहीं, मुझे अभी तीसरा साल चल रहा है। प्रॉपरली 2 साल हो चुके हैं। यानी 2 साल में आप लाइव होस्टिंग आपने सिर्फ यहीं पे की है? बस यहीं पे मैंने कोई प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया। हाँ, मैंने एक बार बीच में किया था, जैको पे मैं गई थी बिकॉज ऑफ द यूसुफ। हम्म। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ही यूसुफ की वजह से गए थे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैंने वहां जरूर 2-3 दिन होस्टिंग की है, अदरवाइज उसके अलावा मैं कहीं नहीं गई। हम्म। बहुत से लोग किसी न किसी वीडियो से वायरल होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई वीडियो लगाता हूँ 2 मिलियन पे चली जाती है, मेरा अकाउंट एकदम बूस्ट करता है। गीत की कौन सी ऐसी वीडियो थी जिससे पहली दफा बूस्ट मिला और पहली दफा आप वायरल हुई? नहीं, मैं टिकटॉक से वीडियो के कारण वायरल नहीं हुई हूँ। हम्म। ये तो गलत बात है कि वीडियो से वायरल हुई हूँ। वो तो आप बूस्ट खुद भी कर सकते हो, आप थोड़े पैसे दो वो वैसे ही मिलियन में चली जाएगी। अच्छा। वो जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। अच्छा, मैं तो गालियां खा के फेमस हुई हूँ। उस तरफ भी आते हैं। अच्छा, अब गालियों से याद आया, देखो स्टेप बाय स्टेप ना, मैं थोड़ा सा उस तरफ आता हूँ। आपने माजी भाई को एक इंटरव्यू में कहा था आपको पत्रों की वजह से लोग जानना शुरू हुए, ये बात सच है? यार, अल्लाह ना जरिए बनाता है। वो हम्म। जरिया शायद पतलू था। मैं उसको कभी भी डिनाई नहीं कर सकती, मैं कभी पलटती नहीं उस बात से, ये सच है। मैं उसके साथ गेम खेलने लगी, लोग मुझे जानने लगे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मेरे साथ गेम खेलता है, वो मेरे जैसे 500 होस्टों के साथ गेम खेलता है। हम्म। अब कौन उसकी व्यूअरशिप गेन कर पा रहा है ये तो उस होस्ट पे डिपेंड करता है ना। तो हम्म। शायद मैं उनके लोगों को पसंद आई होंगी, तभी वो मेरे पास रुके। हम्म। या मुझे इतनी अच्छी खासी मेरे गिफ्टरों ने गिफ्टिंग की तभी शायद मैं फेमस हुई, अदरवाइज तो कोई भी नहीं केस दे सकता ना, अल्लाह जरिए ही बनाता है। अभी अल्लाह ने खुद थोड़ी नीचे आना है। ठीक है। यानी आपकी तरफ जो एक अल्लाह ताला ने वसीला भेजा वो पतलू बना, जिसकी वजह से आपको हाइप मिली और आपके गिफ्टर्स ने सपोर्ट किया, दोनों तरफ प्ले हुआ, तो इस नहीं, गिफ्टर मुझे पहले भी सपोर्ट करते थे, मैं ये नहीं कहती वो करते उस लेवल की नहीं करते थे। जब मेरी पतलू से फर्स्ट टाइम फाइट हुई थी, उसके बाद थोड़ा आपको होता है जब इंसान की एक लड़ाई हो जाए ना, उसके बाद वेम्पायर एक्चुअली खुल के आया था। उससे पहले वेम्पायर इतनी गिफ्टिंग नहीं करता था। उसकी गिफ्टिंग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे ऊपर कभी नहीं गई थी। हम्म। अच्छा, पतलू के बाद जब आप वहां से अलहदा हुई, या जो भी सीन आपका चला, लड़ाई हुई, फटे हुए, जो भी था, हम्म। इनजो, मैंने देखा एक वीडियो में वो भी आपको गिफ्टिंग कर रहा है, हाँ। वेम्पायर गिफ्टिंग कर रहा है, और बहुत से नाम है। वो क्या वजह है कि एकदम से सारे पीछे हो जाते हैं? इंसू सबको करते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही होस्ट को करनी है तो करनी है। उन्होंने हाँ ज्यादा की होगी यूसुफ को, नो डाउट, यूसुफ को, डीजे को माशाल्लाह काफी गिफ्टिंग की है इंजो ने।
मुझे की होगी। मेरा सिर्फ इतना था कि वो वेम्पायर के फ्रेंड हैं। मैंने वेम्पायर को कहा था कि मैंने इन लोगों को कभी अपनी ब्रॉड पे नहीं देखा, उन्होंने मुझे कभी गिफ्ट नहीं किया, मैं चाहती हूँ वो मेरी ब्रॉड पर आए। ये सिर्फ ठीक मैंने है। उनसे कहा था। और वो आ गए? हाँ, आए थे वो। मतलब वेम्पायर की कॉल में इतना दम था कि एकदम से उसने हाजिरी लगाई है। कॉल में दम हो ना हो, नेचर में दम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पतलू के साथ आप बैठ के खेली भी, आपकी लड़ाई भी हुई, अब कोई वॉइस रिकॉर्डिंग जो सी है वो भी कोई वायरल हुई, मोइन चौधरी भाई के बारे में भी आपने काफी चढ़ाई कर दी। क्या वजह है यार कि आप इतना स्ट्रेट अवे, आपको नहीं लगता था कि लोग आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आपको इस तरह यार, डिफेंड किया जा सकता है? मैंने आपको कहा जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया, मैं इतनी भी माइंडेड नहीं हूँ कि मैं लोगों को जान पाऊँ कि यहाँ टिकटॉक पे ये सब भी होता है, कि रिकॉर्डिंग्स भी होती है। चलो मैं आपसे बात करूँ, मेरे पास एंड्रॉयड भी है, आईफोन भी है। मैं हम्म। आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ कॉल पे, तो क्या आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी? होगी। सिर्फ मेरी होगी? दोनों आपकी की भी तो होगी। होनी चाहिए ना। तो हम्म। आपकी क्यों नहीं हुई? मेरी ही क्यों हुई? अगर है ना हम्म। फ्लो वे, मैंने बोल दिया कि वो गिफ्टर को मैंने गाली दी, सामने से भी रिस्पॉन्स आया ही होगा, तभी तो बात हुई, तभी तो मैं इतनी फ्री हुई कि मैं उसको ये बोल पा रही हूँ। तो वो क्यों नहीं लगाई गई? वन मतलब वो साइड पूरी क्यों बात दिखाया गया? क्या वजह हुई कि लड़ाई बन गई और आपने उसी में ही सबको रगड़ दिया? यार देखो, अब वो मैं बात करूंगी तो वो इंसान अब दुनिया में है नहीं, और मैं चाहती नहीं हूँ कि यार मैं कुछ गलत बोलूं या कुछ ऐसा बोलूं जो उसको हर्ट करे। तो मैं उस चीज को आप स्किप कर दो, कोई और पूछ लो आप मुझसे। मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा उसकी बात करूं, क्योंकि ठीक है। यहाँ लोग उतना ही जानते हैं जितना लोगों को बताया जाता है, पर्सनली उन्हें पता कुछ नहीं होता है। नहीं, अगर आप इन पॉजिटिव वे कुछ एक अच्छा मैसेज डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि लोग ना बहुत से सवाल लिखते हैं कि यार, क्योंकि मुझे इनबॉक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि यार ये पूछना है, ये पूछना है। तो वो मोइन भाई से लोग, यार पिंड वाले लोग ना प्यार करते हैं, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि क्या वजह बनी कि आपने उनको भी और पतलू से। मैंने उन्हें कोई माँ बहन की गाली नहीं दी, कि मैंने उनको कोई माँ बहन की गाली दी हो या कुछ ऐसा किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो जैसे एक हम गेम खेले थे जहां वेम्पायर ने प्ले किया था, वहां मोइन चौधरी भी प्ले कर रहे थे। हम्म। वो लोग मैच हार गए थे, हम लोग मैच जीत गए थे। इन हम्म। कंफर्टेबल जोन मैंने ऐसे बोल दिया, हाँ यार वो भी गिफ्टर थोड़ा सा ऐसा है। मैं अभी अब्यूज नहीं कर रही, ना मैं कोई बैड वर्ड यूज कर रही हूँ, मैंने ऐसे बोल दिया। हम्म। मेरा ऐसा दिल ही नहीं था कि मैं उनको गालियां दूं, माँ बहन की गालियां दूं। मेरी उनसे क्या दुश्मनी? ना वो मेरे गिफ्टर हैं, ना वो मुझे प्ले करते हैं, ना मैंने देखा उनको मेरे अगेंस्ट कभी आते हुए। वो ऑलमोस्ट पतलू को ही करते हैं। तो हम्म। मैं क्यों बोलूंगी उनके बारे में? ठीक है। ये तो लोगों की समझ है कि उन्होंने उतनी रिकॉर्डिंग लगाई, सामने वाले ने अपनी यूज ही नहीं की। यूज करनी चाहिए थी आपको। यही मसला है कि लोग आधी चीज लगा रहे हैं और मतलब एक बंदे को नहीं, नाउ एक मिस्टर रिपोर्टर ने एक वीडियो लगाई थी जहां मैंने गुस्से में बोल दिया था, मेरी मिस्टेक है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने गुस्से में बोला मर गया तो मैं क्या बोला था मैंने। हम्म। इस वर्ड के अलावा मैंने कोई गाली दी थी? नहीं दी थी। लोगों ने वहां लिखा मैंने गालियां दी है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मैंने कुछ नहीं बोला था। क्योंकि उनकी एक दिन पहले डेट हुई थी, रात को 3 बजे 2:30 बजे के सब लोगों ने आके नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने उसी वक्त लाइव बंद कर दी थी जब मुझे पता चला कि यार वो दुनिया में नहीं है। और फजर का टाइम था, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने कहा अल्लाह मेरे जितनी मर्जी लड़ाई है, पर एक इंसान दुनिया से जा चुका, मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं है, हम्म। उसे माफ कर देना। मैंने सिर्फ ये किया। नेक्स्ट डे जब लोग मुझे बार बार इरिटेट कर रहे हैं कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उससे पहले मेरे डैड मर गए थे। मेरे डैड मर गए थे तो कितने लोगों ने पोस्ट लगाई थी। यहाँ का एक एजेंडा है ना कि कोई बड़े होस्ट का कोई माँ मर गया या बाप मर गया, वॉट एवर, कोई भी मर गया, सबकी वीडियो चल रही होती है, लोग एहतराम कर रहे होते हैं, लाइव नहीं आते। अब हम्म। पतलू की मॉम एक्सपायर हो गई थी, वल्ला मैं 2 डेज लाइव नहीं आई थी। मैं कह रही हूँ कि मैं 2 दिन लाइव नहीं आई थी। हम्म। और जब मेरे डैड की हुए थे, मैंने सिर्फ वो चंद लोग देखे होंगे जिनके मुझे मैसेज रिसीव हुए थे या जिन्होंने पोस्ट डाली थी। माँ बाप तो सबके साझे ही होते हैं ना, सबके लिए ऐसे ही होते हैं। फिर आप एक को गालियां दे जा रहे हो, मेरे बाप को जो मर गया है, दुनिया में है ही नहीं, और मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अच्छा बोलूं। मतलब क्या ऐसा वाकया हुआ? मतलब आप जिस टाइम आपके डैड की डेथ हुई, तो आप दुबई में थी या वापस गई थी, या क्या वजह मैं हुई दुबई कि? में थी जब मेरे डैड एक्सपायर हो गए थे। और मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं इस टिकटॉक की वजह से मैंने अपना क्यूट अकाउंट डिलीट किया। लोगों ने बोला मेरा अकाउंट बैन हो गया, ये हो गया। मैंने खुद डिलीट किया अपने हाथों से, क्योंकि इस टिकटॉक की वजह से मैं इंडिया नहीं जा पाई। मैं अपने डैड को लास्ट टाइम देख भी नहीं पाई, क्योंकि वो 10 दिन कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में थे। क्या वजह है, क्यों नहीं जा सकी हैं?
मेरे सारे फैमिली मेंबर यहाँ से जा चुके थे। मेरी मॉम, मैंने कहा मम्मा मैं टिकटॉक पे अभी बहुत डाउन जा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम आपको पता है इतनी कंट्रोवर्सीज मेरे पे आ गई थी। आप उसको झेलते कैसे हो कि नहीं यार मुझे काम करना। मेरी मॉम ने कहा नहीं, हॉस्पिटल में वो हैं, ठीक हो जाएंगे, तुम नहीं आओ। 15 अप्रैल मेरे डैड एक्सपायर हुए शाम को 5 बजे, और मेरी उसी दिन रात को फ्लाइट थी, रात को 12 बजे। हम्म। आपको पता है उस टाइम दुबई में कितनी बारिशें थी। हाँ। ऑलरेडी मेरी 7 घंटे फ्लाइट लेट थी, मैं देख भी नहीं पाई। सबके दिलों में दुख होता है, मतलब नहीं कि कोई लाइव में आके बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। हम्म। अच्छा, जिन दिनों ये डेथ हुई उन दिनों में आपकी ये कंट्रोवर्सी चल रही थी मानी शाह वाली, ऐसे ही? हाँ, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। मैंने उमर बोला ना, मैं उस चीज को रिपीट करना ही नहीं चाहती। अब लोगों को जैसा लगता है वो सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जैसा सोचना है आप वैसा सोचोगे, मैंने जैसा सोचना है मैंने, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। आपने सोचना है सोचो, क्योंकि अब वो दुनिया में है नहीं। मैं उसके बोल के लिए करूं क्या? मतलब मैं उसे कब्र से बाहर निकाल के उससे बोलूं? बहुत सी चीज़ें उनके साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन खैर इस टॉपिक को हम छोड़ते हैं, उस साइड पे नहीं आते, क्योंकि वो बंदा इस वक्त मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे और आमीन। मराइल उसके आसान करे। अच्छा, बाकी भी कुछ आपके साथ कंट्रोवर्सीज अटैच हैं? क्योंकि मैंने जितनी आपकी प्रोफाइल सर्च की है ना, मेरे ख्याल में 2 मिलियन की स्नाइप भी मैंने देखी है। ठीक ज्यादा है, ही होंगी खैर। बड़ी बड़ी स्नाइपें हुई हैं और बड़ा सारा सीन हुआ। मगरूर जट्टी के साथ भी आपका कोई फटा चला? यार सपोज आई एम अ होस्ट, आप मेरे गिफ्टर हो, आप मुझे प्ले कर रहे हो ना, मैं तो नहीं कर रही, मैं तो ऑन द कैमरा बैठी हूँ। आप मुझे प्ले कर रहे हो तो गालियां भी तो मैं खा रही हूँ ना। उसने मेरे गिफ्टर को छोड़ के मुझे पकड़ लिया। उसने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि मैंने गिफ्टरों के लिए इस्लाम कबूल किया। पर मेरे पास तो सर्टिफिकेट है ना, हम्म। मैं इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ ना। हम्म। मैं दुबई से कर रही हूँ। यहाँ पे भी दुबई का, जब मैं यहाँ आई थी, जब मुझे इस्लाम कबूल करना था, पहले मुझे एग्जाम देना पड़ा था उस चीज का, मुझे स्टडी करना पड़ा था 2 महीने। अच्छा। आपको क्या लगता है कि दुबई में शादियां एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से ऐसे ही शादी कर लेता है? बहुत रूल्स होते हैं ना। कन्वर्ट करना पड़ेगा या आपके फादर को बुलाना पड़ेगा। मैं नहीं अपने फादर को बुला सकती थी। लोगों ने कुछ भी जो मन में आए वो बात बना दी, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं किस किस को सफाइयां दूंगी? इट बेट सोचना है सोचो। मतलब जिस टाइम ये कंट्रोवर्सी बनी, आप टिकटॉक से आने से पहले ही इस्लाम कबूल कर चुकी थी, तो ये तो बिल्कुल। डजंट मेक सेंस कि गिफ्टर्स की वजह से आपने इस्लाम कबूल मैं किया, ऐसे? क्यों नहीं, ये क्या है? यहाँ पे हर किसी किस्मत का लेके जाएगा, चाहे फिर वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, यहाँ लेके अपनी किस्मत का ही जाएगा। ये जरूरी नहीं कि मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके लिए। हम्म। ठीक है। आपकी एक बहुत अच्छी दोस्त है उम्मी। यार क्या सवाल तो पूरा सुन लो ना। हाँ हाँ, सुन रही कैसा हूँ। रिलेशन है आपका उनके साथ? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कंट्रोवर्सी, कुछ एक चीजें टाइम मैंने बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, बहुत पिछली अच्छा रहा। पॉडकास्ट में मैं मैंने सुना, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, मगरूर जट्टी के साथ भी आपके फटे, इनके साथ कैसे मुरासिम आपके, कैसे थे? यार मेरा मगरूर के साथ वैसे पर्सनली कोई फड्डा नहीं था। वो एक मैच जीत की हार की बात थी, वो हार गई थी, मैं जीत गई थी। मैंने कहा डू योर पनिशमेंट, वो मेरे पे चढ़ गई। फिर मैंने कहा छोड़ तू नहीं कर पनिशमेंट, मैं जा रही हूँ। उसने नेक्स्ट डे मेरे पे वीडियो चढ़ा दी, क्योंकि उसका वही काम है ना यार। फिर आप मेरे को बोल रहे हो, मेरे से पहले जो इधर दुनिया भर के होस्ट बैठे हैं वो कौन से बेचारे बचे हुए हैं उससे? गालियां तो वो भी खा ही रहे हैं। ठीक है। तो और रही उम्मीद। उम्मी की बात, उम्मी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा था। मैं कभी भी नहीं बोलूंगी। लेकिन पता है क्या होता है, वो शायद ऐसी लड़की थी जिसने मेरे माइंड में बहुत नेगेटिविटी डाली, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी डाली। शायद मैंने जब पर्सनली उन लोगों से पूछा तो ऐसा कुछ नहीं था जिन लोगों के लिए मुझे बोला गया। मैं वो नेगेटिविटी अपने माइंड से निकालना चाहती थी। मेरे डैड की डेथ हुई थी, मैं इंडिया में थी, मैं दुबई में नहीं थी। मैं टिकटॉक डिलीट कर चुकी थी, मैं 2 महीने लाइव नहीं आई थी। मैं तो इंडिया बैठी हुई हूँ ना। हम्म। वहां से मुझे आपस में उम्मी और इकरा गिलानी की लड़ाई हुई थी। उनकी फाइट में उन्होंने मेरा नाम ले लिया। हम्म। मैंने स्पेशली दोनों को बोला कि मैं नहीं हूं दुबई में, तुम्हें लड़ना है लड़ो, मरो, मेरा भला क्या जा रहा है? मेरा नाम नहीं लो। ठीक मैं है। आई, मैं लीगल जाऊंगी ना, मैं गाली गलौज करूंगी ना मैं बदतमीजी करूंगी, मैं लीगल चली जाऊंगी। ठीक है। क्योंकि वहां मेरी गलती नहीं, लड़ाई तुम दोनों की आपस में। तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो तो प्रूफ करो, अदरवाइज मेरा नाम नहीं लो। ठीक है। बस उसके बाद इकरा गिलानी, शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। उसने कहा गीत मैंने लिया नहीं, वो फ्लो में निकल गया। यानी आप उस जगह पे मौजूद ही नहीं थी जहां पे ये बात हुई? मैं इंडिया में थी ऑब्वियसली, मेरे डैड की डेथ हुई। मैं कहाँ, मैं तो दुबई थी ही नहीं। वो लड़ तो आपस में रही थी।
यहाँ आपस में कोई लड़ता है, तीसरे को बीच में घसीट लेते हैं। ठीक है, आप नहीं, आप भी तो फीमेल होस्ट हैं, जाहिर सी बात है, आप भी गिफ्टर सिस्टम तो सारे। फीमेल होस्ट होने का मतलब थोड़ी कि वुमेन कार्ड खेले जाओ। वैसे तो आप किसी फील्ड में काम करते हो, लड़का लड़की बराबर है। थोड़ा सा कुछ आपके साथ हो जाता है, आप रोने बैठ जाती हो। क्यों रोने बैठ जाती हो? जरूरी तो नहीं है रोना। गीत, इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा क्यों आपके अंदर? गुस्सा नहीं है, पता है मैंने जितना फेस किया है ना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं था ऐसा। या तो बंदे ने इतने धक्के खाए हो, उसने सब कुछ सहन किया हो, कोई बात नहीं, नई बात थोड़ी, नॉर्मल बात है। मैंने ये सारा एक्सपीरियंस टिकटॉक पे लिया है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अब उस साइड पे जाऊंगा। जहां तक मैंने आपको मतलब वीडियोस देखी, सारी चीजें आपसे जानी, एक वीडियो, आई एम सॉरी टू से, एक वायरल हुई थी जिसकी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। क्या इज दैट रियल और एआई जनरेटेड? एआई जनरेटेड। मैंने उस पर केस भी किया था। यानी आप अपने उस जगह पर स्टैंड करती हैं? आपने मुझे देखा है अच्छे से? हम्म। टैटू भी यहाँ पे देखे हैं मैंने। ये देखो एक, और ऐसे ही मेरे बदन पे 10 टैटू हैं। क्या उस एआई जनरेट में आपको एक भी टैटू मिला? नहीं। क्या मेरे ब्लॉन्ड हेयर है? नहीं, आपने कभी जिंदगी में छोटे बाल रखे? मेरे छोटे बाल हैं? मैं वही। आपसे सवाल कर रही हूँ। मेरे तो लंबे बाल है, ब्राउन बाल है, मेरे तो टैटूज है। आप मुझे बताओ, फिर आपको देखना है ना, आपने क्या करना है। क्योंकि क्योंकि लोग जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, जो बेवकूफ होगा उसे मैं कहूंगी ना कि यार ये ऐसा नहीं है। जो उसने समझाया उसी को जाता है, जो समझने रेडी हो। उसे कभी नहीं समझा सकते, इसने मान लिया हो कि ऐसा ही है। अब मैं किस किस को सबूत दूंगी यार, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, छोड़ो, लीव। अच्छा गीत, देखो एक और चीज ये है कि आए रोज एक नया ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। हर लड़की की वीडियो वायरल हो रही है, फलां की वायरल हो रही है, फलां की वायरल हो रही है। यार ये जो लड़कियों की वीडियोस वायरल होती हैं, इस बारे में आप क्या कहती हो कि ये खुद होती हैं, करवाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, बनवाई जाती हैं? देखो जब एक लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है, मेरा काम नहीं है उसको बोलना, उनका रिलेशन है। हम्म। जब वीडियो बन रही होती है, अब अंधी होती है क्या? आप कोई पट्टी बांध के कुछ हो रहा होता है आपके साथ? दिख तो रहा ही होगा आपको कि वीडियो हो रही है, वहां स्टॉप नहीं होता आपसे। फिर आप जब बन जाती है, वायरल हो जाती है, फिर रोने का क्या फायदा? उसमें भी चलो हम एक बार बोल सकते हैं कि यार लड़की को ड्रिंक करवा दी, ये करवा दी, गिफ्टर की गलती है, मान लेते गिफ्टर की। फिर जो आप खुद बना बना की वीडियो भेज रही होती है, वहां किसकी गलती होती है? वहां भी गिफ्टर आता है। आप खुद अपने जिस्म की वीडियो बना के भेज रही हो ना, तो फिर रोने का फायदा क्या? आप झेलो इस उस चीज को। आप इस सारी चीज में कसूरवार गिफ्टर्स को ठहराती हैं, लड़कों को मैं ठहराती हैं? किसी गिफ्टर को नहीं, गिफ्टर की कोई गलती नहीं। अगर कोई आप उंगली दे रहे हो तो हाथ पकड़ेगा सामने वाला, उसको वहीं कंट्रोल करो। आपका काम है, आपको रिजक अपने अल्लाह ने देना है। गिफ्टरों ने नहीं आना है कि भाई तुम मुझे फोटो सेंड करोगी तो मैं आके तुझे प्ले करूंगा, ना कर। यहाँ पे बुरके वाली को भी सपोर्ट हो रहा है, मार्क्स वाली को भी सपोर्ट हो रहा है, तो जरूरी थोड़ी वो सारी गंदी हो। हम्म। लेकिन अगर आप गंदगी खुद अपने आप से फैला रही हो तो उसका आप क्या कर सकते हो? आप अगर टिकटॉक पे एज अ फ्रेंड किसी को चुने, तो वो लड़की होगा या लड़का? मैं किसी को नहीं चुनूंगी। क्या मैं वजह? किसी मैं कहती हूँ मुझे चुनना ही नहीं है यहाँ पे। मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है टिकटॉक से, तो मैं तो माफी मांगती हूँ। मुझे कोई नहीं चाहिए। गीत, कभी ऐसा कोई हुआ कि किसी गिफ्टर ने अच्छी गिफ्टिंग की और आगे इनबॉक्स में सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम गीत? सलाम नहीं किया था एक बंदे ने, मैं उसका नाम बोलूं ना बोलूं ये सोच। बोले बोले बोले, नाम बोले। आई थिंक, मुझे नहीं पता। उसके, आपको पता है मॉन्स्टर नाम की बहुत सारी आइडिया हैं। ठीक है। नॉट दिस अकाउंट, पहला वाला अकाउंट था वो। उसने, एक लड़की है आई थिंक, वो टिकटॉक छोड़ चुकी है, मॉन्स्टर नाम का गिफ्टर था, उसका लेवल था 20। हम्म। उसने मुझे 40 के कॉइन्स मारे थे। देन उसने मुझे मैसेज किया था, गीता आप मुझसे मिलोगी? मतलब मैं 40,000 कॉइन पे मिलने चली जाऊं? अच्छा। नहीं मतलब मेरे पास और कोई काम नहीं है कि तूने मतलब 40,000 कॉइन है, जो मिलियन मुझे मार रहा है, उससे मिलूंगी नहीं मिलूंगी उसको ये नहीं पता, तो जो 40,000 मारा मैं उससे मिलने चली जाऊं? उसके बाद आप मानोगे नहीं, उसका दोबारा मैंने नहीं देखा, उसका दोबारा मैंने 40 लेवल देखा।
अच्छा। 20 से 40 लेवल देखा मैंने उसका, कि वो वो कहाँ मुझे, पे? और वो रिटली दोबारा मेरी लाइफ में आया मुझे दिखाने कि मैं 20 वाला नहीं हूँ, मैं 40 वाला हूँ। वो ऐसे शो करने आया था मुझे। वो मतलब मैंने 40 के उसको, बाद? मैंने सिंपल वे बोला, यार मैं इन सब चीजें नहीं करती, हाँ अगर तुझे मिलना ही है नो प्रॉब्लम, टिकटॉक पे बहुत होस्ट है यार, तू जा और मिल ले, इसे मेरी एडवाइस की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तू कर सकता है, तू जा सकता है। नहीं देखें, उसने 40 भी तो किया था ना, आपको चाहिए था 40 के बाद हाथ पकड़ा दी थी। मैं चप्पल ना दूं? 40 ही किया था ना, 50 तो नहीं किया था ना, गुर्दा मतलब चाहिए 50 50 करने के वाली लिए। पॉसिबिलिटी थी। शायद कॉफी तो पी सकती थी साथ में। मतलब 50 लेवल पे आप करें कि मतलब जो भी बंदा 50 लेवल तक जाना चाहे और उसके बाद आपके साथ कॉफी यार पे दोस्ती। 50 हर कोई नहीं जा सकता, गुर्दा नहीं है सब में। ये वही जा सकता है जिसके पास, जो जिसने हार्ड वर्क किया हो इतना। अब जो लाइक कितने सारे यहाँ पे गिफ्टर है माशाल्लाह, फाइल क्लोज है, इंजो है, वेम्पायर है, मोइन चौधरी भी है, विरानी भी है, लॉट्स ऑफ गिफ्टर, लॉट्स ऑफ गिफ्टर जिनके लेवल 50 हैं, हम्म। बहुत सारे। तो हर किसी के तो नहीं है ना। हम्म। अगर 100% में दे, 20 या 30% एशियन की बात कर रही हूँ मैं, बाकी किसी की बात नहीं करूँगी, इतने ही 50 लेवल हैं, इससे ज्यादा 50 लेवल नहीं है। ठीक है। अच्छा। एक और सवाल है कि अब मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन खैर अ, कोई ऐसा गिफ्टर जो आपको पता हो कि फिक्स गिफ्टिंग करता हो, फिक्स गिफ्टिंग करता हूँ? यानी काइंड ऑफ कि यार ये फिक्स गिफ्टर है, इसने फ्लां को भी करनी है तो वो ऐसा ही है, कोई रैंडम गिफ्टर या कोई फिक्स गिफ्टर? नहीं, अभी तक मेरी नजर में तो ऐसा कोई नहीं है, करते हैं तो सारे करते हैं, यहाँ कुछ होते हैं, कुछ किसी के फेवरेट हो सकते हैं। अब लाइक लोगों ने मुझे बोला विम्पायर आपको इतने मिलियन मारता है, लोगों को नहीं मारता। मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है, मुझे उसी चीज का जवाब दिए। एज अ रिस्पेक्ट वे फाइल क्लोज बहुत बड़े गिफ्टर है। आप मुझे बताएं, उन्होंने पूरे 2 साल 3 साल जितने भी उन्हें साल हुए टिकटॉक पे, यूसुफ को छोड़ के 10 15 20 मिलियन किस होस्ट को मारे हैं? किसी होस्ट को मारे आपने देखे? मैंने नहीं देखे। उन्होंने सिर्फ यूसुफ को बड़ा प्ले किया है। क्यों? क्योंकि यूसुफ उनका फेवरेट है, वो यूसुफ को करते हैं, बाकियों को करते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख मिलियन मारते होंगे वो, एग्जैक्टली तो उन्होंने यूसुफ को ही मारा है ना। अब अलीजे है माशाल्लाह, शी इज अ वेरी नाइस होस्ट, स्ट्रेंजर उसके गिफ्टर है, एलवी उनके गिफ्टर है, अच्छी खासी उन्हें गिफ्टिंग करते हैं, वो बाकियों को गिफ्टिंग करते हैं ऐसी। ठीक है। या ऑलरेडी सब कुछ फिक्स्ड है, किसी ना किसी का कोई फेवरेट हो सकता है, डजंट मीन उसका कोई रिलेशन हो वहां पे। यूसुफ का क्या ही रिलेशन होगा फाइल क्लोज से? विटामिन का क्या रिलेशन होगा? कोई अच्छा। होगा रिलेशन? लड़कियों का तो बना देते हैं कि रिलेशन है, जाती होगी, मिलती होगी, ये करती होगी। आदमी क्या करता है? मेक सेंस। तो यहाँ पे ये अपनी मेंटलिटी बनाए घूम रहे हैं सारे। अच्छा। बहुत से लोग ऐसे हैं, इवन मेरे पास भी एक मोबाइल ऐसा है जो सेपरेट पड़ा हुआ होता है। आपके पास कोई ऐसा मोबाइल है जिसमें होस्ट का, गिफ्टर का कोई ऐसा डाटा पड़ा हुआ हो जो मतलब लोग आपको उंगली नहीं करते जानबूझ के? हाँ, बहुत अच्छा डाटा है। मतलब अगर उसको ऑक्शन में लगाया जाए तो महंगा बिके? शायद। मतलब मैं एक एक मतलब हिंट के तौर थैंक यू अमर। पर, रिसेंटली अगर जो कुछ वाकयात हुए हैं तो उससे रिलेटेड कुछ डाटा या कुछ चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी, चाहे वो फीमेल होस्ट है या मेल होस्ट है या गिफ्टर है। लाइक ये जो रिसेंटली अभी चल रहा है, हम्म। नहीं वो तो इतना ऑलरेडी फैल चुका है, तो उसका तो सबके पास ही होगा मुझे लगता है। जब ऑलरेडी बेचारा इतना फेल हो गया है तो मेरे पास स्पेशल थोड़ी होगा। अच्छा। वो क्योंकि आपको जाहिर सी बात है, जिसने अभी कुछ एक वो अहमद सनी की एक कॉल वायरल हुई तो लोगों ने उसको कंट्रोवर्सी बना दिया। तो कोई ऐसा आपके पास डाटा मौजूद है कि आप भी कोई नेक्स्ट आने वाले टाइम में कोई वायरल करें या कुछ? इंशाल्लाह आई विश कि मैं ना करूं, क्योंकि अगर मैंने कर दिया तो जो जिसके साथ घूमता है वो इसको चप्पल मारेगा एक दूसरे को बस। क्योंकि जितने शरीफ टिकटॉक पे बन रहे होते उतने शरीफ है नहीं है, ये उनकी माँ बहन निकाल ही रहे होते हैं फोनों पे। यानी साथ बैठने वाले आस्तीन के साम। 100%। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऑन टिकटॉक आपको ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए मुझे लगता है। बड़ी बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही हैं।
आई हैव नो प्रॉब्लम। सोचो मेरे पास कुछ होगा फिर। मतलब आने वाले टाइम में मतलब कुछ और कॉल्स वायरल होंगी। मैं तो नहीं चाहती, मैं किसी के रिजक पे लात नहीं मारूंगी। हम्म। कोशिश करूंगी। मतलब कि अगर छेड़छाड़ करता है तो वो फिर। मुझे बहुत लोगों ने छेड़ा है, स्टिल मैं अभी तक चुप हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने उरूज भी देखा, आपने जवाल भी देखा, ये कमेंट कोई जाना पहचाना है? हाँ, कल एक बंदे ने बोला था, फिर मैंने कहा आप ब्लॉग भी देखोगे और म्यूट भी देखोगे। यार वो तो तो मैंने गिफ्टर दिखा बंदा दिया। कुछ लेवल का। तो गिफ्टर तो क्या खरीदेगा क्या मेरे को? गिफ्टर अपने घर में होगा। किसी को हक नहीं है बदतमीजी करने का। मैं तो कहती हूँ, अब इतना पैसा लगा के अगर कमेंट कर रहे हो, आपकी वैल्यू है कोई? मतलब एक पैसा भी लगा रहे हो, होस्ट को सब कुछ करवा भी रहे हो, होस्ट को ऊपर भी लेके जा रहे हो, उसके बाद अपोनेंट में जाके आप ये कमेंट लिख दो, आपकी वैल्यू रहेगी? और अपोनेंट आपकी बेइज्जती कर दे, फिर इज्जत है आपकी कोई? गिफ्टर हो, आप फाइल क्लोज को देखो। मैंने वल्ला सिंगल टाइम उस बंदे को नहीं देखा होगा कि उसने अपोनेंट के बारे में इतना वर्ड बोला हो। कभी नहीं बोलेगा। जस्ट प्ले, टेक केयर, दैट्स इट। कोई इसके अलावा कोई कमेंट नहीं होता उनका। फाइल तो क्लोज कर। गिफ्टर बनना है तो कुछ ऐसा बनो। इंजो को देख लो, ही इज अ नाइस गिफ्टर। आदिल मिर्जा को देख लो, वो ऐसे कमेंट थोड़ी जाके कर रहे होते अपोनेंटों को, ये इसको या उसको, या तुम्हारे पास व्यूअरशिप नहीं है, तुम्हारा फेम चला गया, तुम्हारा फलाना तो ढींगना। भाई तुम्हें क्या करना है? राशन थोड़ी डलवा रहे हो मेरे घर में कि मैं भूखे मर रही हूं, मैं अस्पताल में कल को मर जाऊंगी, कब्र में जाऊंगी, मेरे साथ चलोगे क्या? कोई किसी के पीछे नहीं मरता है यहाँ पे। मैं मरूंगी, मेरे साथ आके मर जाना सारे। मुझे ही लगता है कि पता नहीं कॉमन सेंस क्यों नहीं यूज की जाती है यहाँ पे। कभी कभी मैं अच्छा भला अजीब अपनी लोग जगह हैं खड़ा यहाँ। भी रखता हूँ, मेरे जहन पे सवाल निकल जाता है। मतलब इतनी स्ट्रेट वे मैंने बाकी भी पॉडकास्ट किए हैं, इंटरव्यूज किए हैं, इतना किसी ने रॉकेट नहीं चलाए। क्या वजह है कि शुक्र है अभी बहुत कम चला है। नहीं? मुझे ये बात बताओ, ब्लॉक लिस्ट में हर लड़की की ब्लॉक लिस्ट होती है, उसमें गिफ्टर्स हैं? बदतमीजी करते होंगे तो होते ही होंगे यार। मतलब इज्जत दो ना यार, इज्जत से आपको इज्जत खुद मिलेगी। अब आप एक गिफ्टर मुझे चाहे 1 लाख मारे दे तो मुझे पैसा ही रहा है, मुझे 1 लाख भी पैसे देगा, मुझे 1 मिलियन भी पैसे देगा, मुझे पैसा आ रहा है उस चीज का। उसके बाद तुम थोड़ा सा मुझे गलत बोल के बेइज्जती करा लो अपनी, क्या फायदा? और मेरे को नहीं पढ़ना कि मेरे को ये नहीं करना कि मैं सब उठाना स्टार्ट कर दूं कि यार ये मुझे गाली भी दे रहा है तो मुझे इसकी गाली एक्सेप्ट नहीं। एक्सेप्ट, हम्म। तमीज से बात कर। आपको नहीं लगता आपके इस रवैये से आपकी वॉल पे गिफ्टर्स नहीं आएंगे? ना है, नो प्रॉब्लम। मुझे रिजक अल्लाह ने देना होगा ना तो मेरे दुश्मन के दिल में भी रहम डाल देगा। और जिसने नहीं करना ना, उसने नहीं करना। इतना बिलीव आपका कैसे बना? मैंने अल्लाह से जब मांगा है ना, मुझे वो अल्लाह ने दिया है। जब जब मैंने अगर नमाज पढ़ी है, मैं रोई हूं ना, एक पल के एक आंसू भी मेरा अल्लाह क्या गिरा है तो अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं आज भी जहां भी हूं, चाहे मेरे पास 2 व्यूअर है चाहे 10 व्यूअर है, मुझे क्वालिटी वाले लोग चाहिए, मुझे जाहिल लोग नहीं चाहिए, मुझे नहीं है उनकी जरूरत। मैं किसी को रोक नहीं सकती कि यार तुम मत करो मत करो, मैं इनकी टीचर नहीं हूं। हम्म। बट मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ। मेरा फोकस मुझे चेंज करने में है, ना कि लोगों को चेंज करने में। आपको लगता है कि बड़े जितने भी होस्ट हैं उन्होंने पेड अब्यूजर रखे हुए हैं, ये गिफ्टर्स ने? आई एम नॉट श्योर ऐसा करते होंगे। कभी आपने नहीं किसी को? मतलब आप में इतना दम नहीं कि आप खुद बोल सको। आपको जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी को रखने की कि भाई मुझे गाली पड़ रही तो तू मेरे लिए ब्रॉड लगा के तू भी गालियां दे। और उससे फर्क क्या रह जाएगा आप में और मुझ में, अगर हमने देनी है एक दूसरे को बस गालियां ही हैं। हम्म। क्योंकि बाज लोग होता है ना कि हाइप क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, एक और बात कि मुनाफकत के बगैर भी हाइप क्रिएट की जा सकती है मैच की जा सकती है, बहुत जगह की जा सकती है। कितने होस्ट करते हैं, आप मानोगे नहीं। जितने बड़े होस्ट हैं वो तो खैर हैं, छोटे छोटे होस्ट भी बहुत अच्छा काम करते हैं। फ्री टाइम में आप कभी उनकी लाइफ चेक करो, वो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। ये लाइक जैसे मुकर्रम आया था, मुकर्रम और उमेर न्यू होस्ट आए थे। जब वो न्यू होस्ट आए थे उनकी इतनी हाई एनर्जी थी और माशाल्लाह उनको उस चीज की सपोर्ट भी हुई है। बहुत अच्छी सपोर्ट लेकर आए थे वो लोग, क्योंकि उनका बहुत अच्छा ही कुछ अलग ही ट्रेंड था उनका। उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया था उन दोनों लड़कों ने।
अब यहाँ पे पता है हम लोग ये सोचते हैं कि किसी ना किसी से हमें कुछ मिल जाए। अगर हम इससे जीत जाएंगे तो हमें फेम मिल जाएगी, हम उससे जीत जाएंगे तो हमें फेम मिल जाएगी। फेम किसी से कुछ नहीं मिलती है, आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। अब लाइक मुझे अगर हॉस्टल में फीमेल पूछी जाए ना, मेरी 100 लड़ाई है, पर मैं कहती हूँ सबीना से अच्छी कोई होस्ट नहीं है। उसके अंदर जो टैलेंट है ना, मैं भी नहीं कर सकती। हाई एनर्जी है उसके अंदर। फैमिली टारगेट होती है, इस बहुत फैमिली होती है। टारगेटिंग को कैसे देखती हैं? नहीं होनी चाहिए, गलत है ना। आप और हम गेम खेल रहे हैं, पैसे भी हमें मिल रहे हैं, घर भी इंजॉय भी हमने करना है, लुई विटॉन गुची भी हमने ही पहनना है, कॉफिया भी हमने ही शो करनी है, क्लबों में भी हमने ही जाना है। वी बराबर में लगे हुए भी लगे हुए ही हैं, क्योंकि बिजनेस क्लास में हम ही बैठ रहे हैं। तुम्हें क्या मिल रहा है? क्यों करते हो ये सब? बात तो सच है। गाड़ियां होस्ट ले रहा है, पैसे कमा वो रहा है, घूम वो रहा है, गालियां ये लोग दे रहे हैं। मतलब है दोनों तरफ विन विन सिचुएशन ही है। ऑब्वियसली। क्यों देनी यार? आप ट्रोल करो, ट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, करते हैं लोग यार, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, बहुत ट्रोलिंग होती है। पर ट्रोलिंग का मतलब ये नहीं होता आप किसी का कहीं से फोटो निकाल के ले आओ, किसी का कहीं से फोटो निकाल मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये हूँ, एक तो जल्दी जल्दी बाप बन जाते हैं यहाँ पे स्पीड में बाप बन रहे हैं। एक तो सिद्धू मूसे वाला ने ना कसम से बहुत बाप पैदा कर दिए। कसम से इतने बाप, कसम से एक बाप रखो ना। अच्छा, कोई, मैं कुछ नाम लूंगा इन होस्ट के बारे में, आप कोई मतलब कुछ कहना चाहें? वलीउल्लाह कैसा होस्ट है? अच्छा होस्ट है, नॉट डाउट। क्या चीज उसमें डिफरेंट देखती हैं बाकी होस्ट से? यार इनोसेंट है, उसको पॉलिटिक्स नहीं आती है। उसके कभी मुंह से देखा आएगा, खेलेगा अपनी बड़बड़ में, कुछ बड़े करेगा, फिर पश्तो में शुरू हो जाएगा, फिर तुम बाय बाय टाटा बाय बाय, ना गाली ना गलौज, वो जो करता है वो उसकी अपनी है। लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा होस्ट है। वो किसको क्या करवाता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, अगला बंदा नहीं बोलता लोगों को कि गालियां दो। यूसुफ के बारे में क्या कहेंगी आप? एज पर हाइप क्रिएट करने के लिए वो नंबर 1 होस्ट है। नो वन भी उसको बीट नहीं कर सकते। गेम खेलना लोग उसी से सीखे। आई थिंक कुछ होस्ट हैं, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस टाइम टिकटॉक पे नहीं थी, बट कुछ होस्ट है वो लोग कहते हैं लाइक अहमद सनी है, जैन शाह है, यूसुफ है, ये लोग स्टार्टिंग होस्ट है, इनसे होस्टिंग स्टार्ट हुई है। होस्टिंग को लेके आने वाले ये लोग हैं। क्या वजह है कि आप यूसुफ के साथ आप नजर नहीं आती? ये तो आप उसी से पूछे। नहीं, कोई ना कोई तो वजह होती है ना कि अभी देख देखो लो। पता है क्या है, यूसुफ और पतलू में डिफरेंस क्या है, मैं दोनों का नाम लूंगी। हाँ, मेरी लड़ाई जो मर्जी हो पतलू के साथ, उसमें सिर्फ एक ही चीज अच्छी है जो मुझे पर्सनली पसंद है, वो किसी के साथ भी गेम खेलता है, उसका मोटिवेट नहीं होता कि सामने वाले को सपोर्ट है कि सपोर्ट नहीं है, उसने गेम खेलना है, पनिशमेंट देनी है, दैट्स इट। पतलू इस टाइप की होस्टिंग करता है। यूसुफ हमेशा वहां होस्टिंग करता है जहां उसे पता हो कि यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट होगा तो होस्टों के साथ बैठेगा, अदरवाइज हर किसी को मुंह भी नहीं लगाता। ऑब्वियसली ही इज अ सीनियर। नहीं, सीनियर होने का मतलब ये तो नहीं ना कि आप नहीं जूनियर के यार, साथ। वो उसका माइंडसेट ऐसा है ना, आप किसी के माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं चेंज कर सकते। ये बात सच है, लोग उससे जीतना चाहते हैं। अगर होस्ट ना भी जीतना चाहे ना, क्योंकि होस्ट को पता हो कि नहीं यार मैं तो इससे जीत ही नहीं सकता, लेकिन उसके जो गिफ्टर हैं वो जिताना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यूसुफ से हम जीते हैं। ये डिफरेंस है उसमें। और पतलू? मैंने कहा ना, पतलू का सिर्फ मैन ये है कि पतलू, बाकी चीजों को तो मुझे नहीं पता, मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने भी आई नहीं हूँ, बस मुझे इसका ये पता है, उसका एक नेचर मुझे बहुत पसंद है, चाहे कुछ भी हो, कि वो खेलता सबके साथ है, सबके साथ। वो मेरी उससे लड़ाई थी, उसने बोला था कि मैं गीत के साथ नहीं प्ले करूंगा, वो एक थी। फिर उसके बाद उसने एक वीडियो में सबको सॉरी बोला, हर एक लड़की को सॉरी बोला, जिस जिस वो लड़की के साथ खेलता था, सारी लड़कियां, चाहे वो रेशमा थी, एल्मा थी, गीत थी, उसने सब लड़कियों से माफी मांगी थी। उसके बाद उसका फोटो वाला सीन चल रहा था, आपको पता है, उसके अकाउंट बैन्स वगैरह, उसके उस टाइम खेला नहीं, रिसेंटली अभी एक 15-20 दिन पहले उसने मेरे साथ गेम खेला होगा, उसमें भी उसने मुझे एक पनिशमेंट दी।
कि तुम खाली, जबकि मेरी पनिशमेंट अहमद सनी के साथ थी, मैं चाहती तो मैं वहां नहीं करती पनिशमेंट, हम्म। पर उसने कहा नहीं मेरा 4 लाख स्कोर है तो मैं आपको पनिशमेंट देता हूँ कि आप बोलो लीडर मुझे माफ कर दो। माफी बोलने में छोटी थोड़ी हो गई। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ, अगर आपको खुशी मिल रही है मेरे सॉरी बोलने से तो ठीक है ना। तो भले उसकी अकड़, पता ना, अकड़ मुर्दे पे अच्छी लगती है, इंसानों पे अच्छी नहीं लगती। और फिर अल्लाह है, जहां से राउंड शुरू हो गए खत्म तो वहीं आके होगा ना। तो अब टिकटॉक क्या पे आप वजह देख ही है रहे हो। जीत, क्या वजह है कि आप अहमद सनी से नाराज नजर आती हैं? मैं उससे नाराज नहीं हूँ, उससे मैं नहीं नाराज हो सकती, उससे मैं क्यों नाराज होंगी नहीं, उसका नाम आता है थोड़ा एग्रेशन में आ जाती हैं। यार। ठीक है, अच्छा होस्ट है यार, एंटरटेनिंग होस्ट है। ठीक होगा। सदाम के बारे में लोग नीचे लिख रहे हैं, मैं सदाम को इवन देखा नहीं है, वो आप मेरा देखे हैं? फेवरेट होस्ट है, बिल्कुल फेवरेट। सदाम कहाँ का मतलब कौन? फेवरेट ऐसा बोले कि जब मेरे साथ किसी ने गेम नहीं खेला ना, काफी बड़े होस्ट हैं, आधे को तो शायद मैंने अनफॉलो कर रखा है, कुछ ब्लॉक लिस्ट में पड़े हुए हैं, बहुत लड़कियां जिनको मैंने ब्लॉक लिस्ट में कर रखा है। वो एक लड़का ऐसा था जिसने मेरे साथ गेम खेला है, उसकी वजह से जो मेरे पास व्यूअरशिप 100 या 150 की व्यूअरशिप है वो सद्दाम की वजह से आई है। अच्छा। हाँ, नहीं थी मेरे इस अकाउंट में, मैं अभी 2 महीने इंडिया में थी, मेरे पास तो 10 बंदे भी ना बैठे, लेकिन मेरे को जो दोबारा की व्यूअरशिप मिली है वो सद्दाम से मिली है, क्योंकि उसके लोग पसंद करते हैं मुझे। ठीक है। अच्छा, आप मेट ऐप कर अकाउंट बनाया आपने? बनाया था बट नॉट, मैंने कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की ना, मतलब लाइव का ऐसा कोई सीन है, मुझे तो खैर पता ही नहीं, उसकी नॉलेज ही नहीं है उस ऐप के बारे में। तो कल को अगर आपको बस जस्ट मेरे को देखना था कि वहाँ लाइव कैसी है, तो मैंने उसके लिए देखा था कि मैं लाइव चेक करी थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ऐसा कौन सा होस्ट है जब आप फ्री होती हैं, फ्री टाइम में आप स्क्रॉलिंग कर रही होती हैं, किसकी ब्रॉड पे आप रुकती हैं, देखती हैं? अहमद सनी, वसीम राना, दैट्स इट। यार लड़ाइयाँ भी उसी के साथ हैं और जाके नहीं, देखना। मेरी लड़ाई नहीं है वो, ठीक है ना, मैं लड़ाई नहीं करती, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पूछोगे ना तो एंटरटेनमेंट में मैं यही जवाब दूंगी। मुझसे पूछोगे होस्ट अच्छा कौन है, मैं यूसुफ का नाम ले लूंगी। हम्बल कौन है, तो शायद मैं पतलू का नाम भी ले लूं। मुझे एंटरटेन होना है तो मेरे को वसीम राना का नाम लेना है, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से देखना है ना कि मेरे को खुशी कहाँ मिल रही है। वसीम राना अच्छी होस्टिंग करता है, लोग उसको उसका अपना ही वे होता है करने का। एज पर 18+ लाइव होती है अहमद सनी की, जहाँ जाने से पहले सोचना चाहिए कि वो 18+ है। अब बातें अच्छा। उसकी 18+ ही होती हैं। हम्म। यानी आप वहां पे अहमद सनी के लाइव पर जाके आप एंटरटेन होती हैं? हाँ, मुझे सबीना बहुत पसंद है, मैं सबीना की लाइव देख लेती हूँ, वसीम की देख लेती हूँ, या अहमद सनी की, दैट 3 होस्ट है जिनको मैं देख लेती हूँ। ठीक है। अच्छा, आपकी नज़र में एशिया का सबसे बड़ा गिफ्टर कौन है? मेरे लिए, मैं एशिया वेशिया नहीं बोलूंगी, मैं मेरे लिए सिर्फ एम्पायर बोलूंगी, इंजो बोलूंगी और आदिल मिर्जा, ये 3 गिफ्टर हैं जो मेरी नज़र में बहुत अच्छे गिफ्टर हैं। जो गिफ्टिंग करना वो नहीं होता कि आप 1 महीने में आओ, आपने मार दी 5-7 मिलियन और चलो चले गए आप, फिर आपने आना है 1 महीने बाद, फिर आपने आना है 15 दिन बाद, आपने तो ऐसे ही आना है। गिफ्टर वो है जो रिसेंटली गिफ्टिंग, अब एम्पायर ने मुझे 2 महीने में डेली 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन ऐसी गिफ्टिंग की है। ये तो मेरी फेवरेट नजर, गिफ्टिंग, फेवरेटिज्म में गिफ्टिंग थी? किसी भी वे में गिफ्टिंग हो, मुझे गिफ्टिंग मिली है। उसने सिर्फ मुझे नहीं की, उसने डीजे को की है, फजा को की है, काफी होस्टों को की है जो उसके फेवरेट होस्ट है। डीजे उसका फेवरेट होस्ट था, फजा उसका फेवरेट होस्ट था, और भी काफी होस्ट है जो उसके फेवरेट थे। तो उसने इन सबको की है। ऐसा नहीं कि उसने, लोग सिर्फ उसको वैसे ही बदनाम करते, गीत को करता है, गीत को सिर्फ उसने ज्यादा की, बाकियों को कम की है, पर गिफ्टिंग उसने की है। तो जैसे आप वेम्पायर की फेवरेट हुई, तो यूसुफ का फेवरेट, फाइल क्लोज का फेवरेट भी तो यूसुफ है। हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, तभी तो कह रही हूँ कि वो सबसे ज्यादा यूसुफ को सपोर्ट करते हैं, बाकियों को करते हैं, लेकिन गिफ्टिंग के मुकाबले यूसुफ उनके लिए फर्स्ट है, वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। अब आप लेके मोइन चौधरी जी हैं, ठीक है, या एक शाजी करके गिफ्टर है, वो सबसे ज्यादा गिफ्टिंग कहाँ करते हैं, पतलू को ही करते हैं ना। आपने कभी देखा उनकी सबसे बड़ी गिफ्टिंग किसी और होस्ट को गई हो? नहीं, पतलू को ही गई है, पतलू उनका फेवरेट है। तो यहाँ सबका कुछ ना कुछ फेवरेट है। आप इन सारे बड़े गिफ्टर्स जो आप नाम ले रही हैं, फाइल क्लोज,
वैम्पायर, मोइन चौधरी, माजी, वटेवर नाम ले, इन सारों को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि बाकी गिफ्टर्स को भी सपोर्ट करें या क्या कहना गिफ्टर्स को सपोर्ट करें। है? सॉरी, होस्ट को। यार ऑब्वियसली करना चाहिए। मैंने वेम्पायर को खुद से बोला है, मैं ज्यादा दूर की नहीं, मैं कल की बात करती हूँ। मैं उमेर मुझे काफी इज्जत देता है, इट्स कॉल मी सिस्टर। मेरा दिल गया, मैं वहां बैठी थी रैंडमली, हम्म। अपोनेंट से कुछ 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 बोल रहा, मेरा दिल नहीं किया। मैं जाके वेम्पायर को कॉल किया, मैंने कहा अभी या इसे गिफ्टिंग कर। चाहती मैं अपने आप को करा सकती थी, मैं 4 घंटे बैठी थी कल, मुझे तो 15,000 कॉइन नहीं पड़े, मैं ऐसे 2 शेयर अपने आप को पढ़वा सकती थी, मैंने क्यों मेरे को पढ़वाए। कहाँ पे दिल हैं? होनी चाहिए। कोई भी अपना गिफ्टर शेयर नहीं करता, कोई नहीं करता यहाँ पे अपना गिफ्टर शेयर। लोग यहाँ सिर्फ ये होता है ये मेरा फेवरेट है, मुझे इसी को करनी है, दूसरे जाए भाड़ में। मतलब गिफ्टर शेयर नहीं करता कल। गिव थैंक यू, मैं नो नीड, इसकी जरूरत नहीं थी। नहीं, मतलब कल अगर वेम्पायर किसी और जगह जाके गिफ्टिंग करता है तो आप आई हैव बुरा नो नहीं मानोगे? प्रॉब्लम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब पहले नहीं माना तो अब क्या मानूंगी। कल मुझे अगर वो रोकना आपको, होता मैं उसे रोक सकती थी पहले भी। अगर फॉर एग्जांपल आपको गिफ्टिंग करता ही नहीं है तो फिर? ना करें, मैं रिस्पेक्ट तब भी उनकी वजह से। सिर्फ वेम्पायर का नाम बहुत बाद में आता है, इससे पहले मुझे बनाने वाले लोग अलग हैं। इससे वो पहले कौन? मेरे 4 गिफ्टर थे जिनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं, उनमें से एक तूफान, पठान, फिरजौन, जेडीएक्सबी ने यूसुफ को भी गिफ्टिंग की। ये 4 गिफ्टरों ने मुझे बनाया है। हम्म। हाईएस्ट गिफ्टिंग इन 4 गिफ्टरों की। वेम्पायर तो बहुत बाद में आए, उससे पहले ये 4 गिफ्टर थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन क्या है, छोटे लोग, छोटे गिफ्टर को ना हम लोग बहुत जल्दी होते हैं कि यार ठीक है बड़ा गिफ्टर आ गया तो छोटे को भूल जाए। आज भी वो मेरे मोड है। मुझे 2 साल हो गए, आज 1-1.5 साल से मुझे गिफ्टिंग नहीं करते, स्टिल मेरी बात होती है उनसे, स्टिल मैं उनकी गेस्ट पे चली जाती हूँ। जिसका खाओ ना तो फिर याद भी रखो। नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे तो थोड़ी सी अगर गिफ्टर ने उसको प्ले कर दिया, माँ बहन की गालियां निकल रही होती बेचारे अपने ही गिफ्टर के लिए। सच है भाई, तुमको भी तो की ना, अगर चलो कर दी उसने किसी और को, क्या गलती थी उस गिफ्टर की? उसका पैसा अपना था, चॉइस भी उसकी अपनी थी। अगर क्या हो गया अगर उसने किसी और को प्ले कर दिया? आपका नहीं बनता उसको गाली देना। यहाँ पे आपको भी प्ले करे, बस ये हसद है कि दूसरे के पास ना जाए, मेरा गिफ्टर मेरे पास रहे। क्यों रहे आपके पास? आप उसे रिचार्ज कराते हो, उसने ये अपनी मे, मेहनत की कमाई लगानी है ना, हराम की कमाई तो नहीं लगा रहा वो। ये मेरा तेरा गिफ्टर वाला क्या ट्रेंड, ये लड़कियों में जेलसी पाई जाती है आपकी नजर में या लड़कों ये में? सिर्फ कहने की बात है कि लड़कियों में पाई जाती है, लड़कों में भी पाई जाती है। लड़कियां तो मैंने कहा ना, लड़कियां तो जहां मर्जी चली जाए उन्हें तो बदनामी मिलनी ही मिलनी है। हम्म। वो लड़कियां वैसे ही बदनाम है, यहाँ सब होता है। क्या लड़के नहीं करते? लड़के एक दूसरे गिफ्टरों को बोलते नहीं भाई ये लड़की अच्छी नहीं, इसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ। क्यों मत जाओ? तुम सही और वो गलत कैसे है? आप उसके घर जाते हो रोज देखने क्या कर रही है? जब आपको पता ही नहीं होता, खुद से क्यों बातें बनानी होती है आपको? मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि एज अ होस्ट गिफ्टर्स को हटा के लड़कियां लड़कियों से जेलस होती हैं? हाँ होती है। यार यहाँ पे सारा चक्कर ना पैसे का ही है। यार आप बताओ, अभी मेरे को कोई इतना पैसा मार रहा है, अकॉर्डिंग टू मेरे ना, मुझे इतना पड़ रहा है। अब मेरी दिल पे डिपेंड करता है ना कि मेरा दिल है मैं उस गिफ्टर को वहां भेजूं कि नहीं भेजूं। क्यों? क्योंकि लड़कियों को लगता है भाई क्या इसका अट्रैक्शन मेरे से खत्म हो गया, दूसरे पे ना आ जाए। क्यों आएगा? जिसने आपको करना है आप नहीं करना है, कोई नहीं उसका अट्रैक्शन खत्म होने वाला। मतलब बेचारी इतना मेकअप करने के बाद यार ये किस तरह का। नहीं, मेकअप करने का मतलब आप मेकअप करने होस्टिंग आते हो इधर? टिकटॉक ने तो फिल्टर दिए हुए हैं, लेकिन आपके पास फिल्टर नहीं है, आप बगैर फिल्टर के बात कर रहे होती पर। अच्छी बात है, ऐसे ही करनी चाहिए, प्योर रहना चाहिए लोगों को। वरना क्यों नहीं, पता क्या होता है, अगर मैं आज किसी को बोलूंगी ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं नहीं बताऊंगी, 2 लोग तो बताएंगे ना, जरूर बताएंगे। यहाँ किसी के राज नहीं छुपते। इतने राज हैं इस टिकटॉक में, इतने राज जो सच में किसी ने कहा है खून मांग रहा है टिकटॉक। मांग रहा है, किसी ना किसी का खून जरूरी है। इतने मतलब राज हैं यहाँ पे, आपकी सोच से दूर है यहाँ राज। सख्त स्टेटमेंट है आपकी। लड़के लड़कों से जेलस होते हैं गिफ्टर्स को छोड़ के, क्या कहती हैं? नहीं नहीं, ऐसे जेलस नहीं। यार फेम के पीछे जेलस हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, लेकिन ये गिफ्टरों को लेके कभी जेलस नहीं हो सकते।
ठीक है, फाइल क्लोज से यानी फाइल एक बेच में मैच में मैंने देखा ना मिलियन की स्नैप, तो आपको भी किसी दौर में प्ले किया है? नहीं किया। नहीं, एक मैच आपका लगा हो जहाँ पे ऊपर वेम्पायर, नीचे फाइल क्लोज, और एक और जी एस के पता नहीं मैं आप क्या। आदिल मिर्जा थे, यूसुफ मार्क्स पहन के आया था आदिल मिर्जा की एजेंसी में जहां हमारा मैच हुआ था। हम्म। वहां पे मिलियन ट्रिपल में पड़ रहे होते हैं। मिलियन का मतलब होता है सिंगल मिलियन। वो मिलियन में उसमें मुझे आदिल मिर्जा ने प्ले किया, वेम्पायर ने प्ले किया, फाइल क्लोज ने प्ले किया था। तो उन्होंने मुझे मिलियन थोड़ी मारा था, पर उन्होंने उन्होंने मुझे सपोर्ट की थी। यानी मैं ये जरूर कहूंगा कि फाइल क्लोज आपकी ब्रॉड पे आपको प्ले करें ताकि नहीं आपको। नहीं, वो कर ऐसा नहीं उन्होंने नहीं की। उससे पहले एक बार आए हैं, मुझे 2-2.5 लाख मार के भी गए हैं, बीच में भी एक दो बार। ऐसा नहीं है वो नहीं आए, आए हैं। लेकिन मैं जस्ट वो कहती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि नहीं ये गिफ्टर इसका इसको ज्यादा गिफ्टिंग करता है, ये लड़की का है, ये इसका ये होगा, ये उसका वो। कुछ कोई किसी का नहीं होता है। हम्म। आप वो माइंड से निकाल दो कि इसके पास अगर ज्यादा गिफ्टिंग है तो इसका कोई सीन होगा बंदे के साथ। यहाँ लोग बहन बोल के भी गिफ्टिंग कर ही रहे होते हैं। हम्म। उमेर मुझे भाई बहन ही बोलता है ना, इसने क्यों शेर मारा मुझे? हम्म। ना ये मेरी कंट्री से बिलोंग करता है, ना ये दुबई में रहता है, इसने अपने आप से मारा ना। या कल मैंने बोला वेम्पायर को उसको प्ले कर, मेरे बोलने पे उसने प्ले किया ना। उसको वो तो क्या करेगा मेरे को प्ले करके? मेरे क्या देगा उसको? कुछ देगा क्या उसको? कुछ भी नहीं। तो ये तो आपके दिल पे डिपेंड है ना, आपने कहाँ करनी कहाँ नहीं करनी। ठीक है, आपकी नज़र में एशिया का सबसे बड़ा होस्ट कौन है? ऑब्वियसली एशिया का सबसे बड़ा होस्ट यूसुफ ही है यार। होस्ट सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपनी लैंग्वेज बोले। यूसुफ चाहे ट्रांसलेट यूज करे, चाहे खुद से बोले। अरबी बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, हिंदी बोल सकता है, पंजाबी यूज कर रहा होता है, कभी फ्रेंच यूज कर रहा होता है, कभी क्या यूज कर रहा होता है। उसके प्रॉपर टैलेंट है, उसको हर लैंग्वेज में बात करना आता है। आपको पता सबसे ज्यादा अरबी, यूके, यूएसए के लोग उसी के साथ खेलते हैं। कितने होस्ट है उसके पास। पतलू के बारे में क्या ख्याल है आपको? वो भी ये नंबर 1 कहा जाए तो नंबर 2 पतलू को बिठाया जाएगा। एज ए पंजाबी वो है ना, पंजाबी बोलता है। मुझे तो खैर इतनी पंजाबी समझ में नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। पर वो अपनी लैंग्वेज वाले लोग वो बहुत उसने कर रखा है। लाइक उसके पास जाओ, उसके नॉर्मल डेज में व्यूवर होंगे 50 लाख, 50,000, 1 लाख नॉर्मल होता है उसके व्यूज। हम्म। क्योंकि उसने अपना ही एक पिंड बनाया हुआ है। हम्म। वो सारा का सारा पिंड लाइक उसी को सपोर्ट करता है। मतलब ऑलमोस्ट तो मैंने वही देखा, मैंने नहीं देखा उसका कोई गिफ्टर बाहर करके गया हो सपोर्ट करने। ऑलमोस्ट उसी को करते हैं। नंबर 1 तो ऑब्वियसली यूसुफ रहेगा, उसे कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता टिकटॉक से। जब तक वो टिकटॉक पे है तब तक वही नंबर 1 है। ठीक है, सबसे फनी और एंटरटेनमेंट वाला होस्ट। एक तो होगा नंबर 1 होस्ट, एक होता है कोई फनीएस्ट होस्ट है यार, और ये एंटरटेनमेंट इसकी ब्रॉड पे जाके बड़े होस्ट में से कौन सा होस्ट ऐसा है? डीजे डीजे फनी होस्ट है? अच्छा होस्ट है यार, इतना बुरा होस्ट नहीं है। फनी मतलब अब क्या करे फनी? आप मुझे पता फनी आपकी नजर में क्या होता है? मतलब एक वल्गैरिटी ना हो, मतलब डबल मीनिंग बातें ना हो, वो लेकिन कहाँ एक। नहीं होती डबल मीनिंग? कहाँ बातें नहीं होती? बताओ कौन होस्ट है जो डबल मीनिंग बातें नहीं करता? हर होस्ट करता है। कोई ऐसा सिंगल होस्ट नहीं है जो डबल मीनिंग बातें नहीं करता, सारे करते हैं। क्या वजह है इसके बगैर दुकान नहीं चलती? यार वे होता है होस्टिंग करने का। अभी मैं भी तो चुपचाप करके बैठी हूं ना, पर मेरे नाम में तो मैं होस्ट ही हूँ। नाम में तो यहाँ जो बैठा है, जो टिकटॉक को टाइम दे रहा है, दिस इज नॉट इजी। 4 घंटे बैठो, आपकी कमर दुख रही होती है, रिंग लाइट के आगे आपकी आंखें खराब हो रही होती है। होस्ट तो होस्ट ही है ना। अब सबकी अपने, अब सबीना है, शी इज वेरी बोल्ड। उसका स्टाइल अलग लेवल का है। माई सलामा है अरबियों की, वो इतनी अच्छी होस्टिंग करती है। इतनी हार्ड पनिशमेंट मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा सबीना हार्ड पनिशमेंट्स करती है। होस्ट तो बहुत सारी हैं, मैं तो कुछ सारी अच्छी हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरी पसंद तो यही है। क्योंकि ऑब्वियसली सबका अपना ही पॉइंट ऑफ है कि भाई मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। फीमेल में अगर पूछा जाए एंटरटेनमेंट वाली, और जिसको आप मतलब जिसकी स्क्रीन से कभी ना हटें, बहुत बहुत आई से थिंक लोग हैं। एक रेशमा है, सबीना है, राना हूर है, और बहुत सारी। नंबर 1 किस पे, किसको देना चाहिए? नहीं, मुझे अभी रिसेंटली एक होस्ट बहुत पसंद आई है, शेडो। शी इज इंडियन बट अच्छी होस्टिंग करती है। लाइक अच्छी है वल्ला, मुझे अच्छी लगती है। लाइक उसका वीडियो बनाने का तरीका, उसका होस्टिंग करने का तरीका, शी इज नाइस। आपकी फ्रेंड है वो? नहीं,
मैंने तो अभी रिसेंटली कल परसों उधर ऐड किया, उसने कब से मुझे फॉलो किया हुआ था। बट मैं ऐसे टाइम पास करने में उसकी ब्रॉडकास्टिंग देख रही थी तो मुझे अच्छी लगी कि यार शी इज नाइस। और सबसे पहले मैंने उसकी एक वीडियो देखी जहाँ उसने अपना पूरा स्ट्रगल बताया था। हम्म। उससे कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो गई मैं कि यार बहुत हार्ड है, वल्ला बहुत हार्ड है। हम्म। जो मेहनत कर रहे हैं ना, या लाइक मास्क लगाना, बाल बनाना, मेकअप करना, फिर उस सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है जब आप मास्क लगा लेते हो। मैंने 3 महीने लगाया था, मुझे पता है कितना हार्ड है। बहुत मुश्किल है मास्क लगा के ये करना। अच्छा, कौन सा ऐसा होस्ट है, क्योंकि आप बहुत मतलब इन बड़े सीनियर होस्ट के साथ भी आपने प्ले किया, कौन सा ऐसा होस्ट है जो अपने एडिटर्स को सपोर्ट करता है बहुत ज्यादा? मेरी नज़र में तो अगर होस्टिंग हो जाए तो लाइक जैसे आपने सबीना को देखा, सबीना के बहुत सारे मोड हैं। बहुत फनी फनी वीडियोस बनाते हैं और अच्छी खासी एडिटिंग करते हैं। वो जब लाइव करती है, आपको पता है आफ्टर द लाइव 1 घंटा वो अपने लोगों को देती है, अपने मोड्स को देती है, उनके साथ गेस्ट पे बैठती है, उनसे बातें करती है, उसको गिफ्टिंग करती है। ये हर कोई नहीं करता। आपने कितने होस्ट देखे होंगे जो ब्रॉड ओपन करते हैं आफ्टर लाइव? कोई नहीं करता। हम्म। वो करती है। ठीक है। मैं नहीं करती, बाकी लड़कियां नहीं करती, पर स्टिल मैंने उसको देखा वो करती है। हम्म। मैं कुछ होस्ट के यहाँ पे नाम लूंगा, आप 10 में से उन्हें कितने नंबर देना चाहेंगी? अहमद सनी, 5। डीजे लदीम, 7। वसीम राना, 9। वलीउल्लाह, 10। यूसुफ, 10। पतलू। 10। लड़कियों में कुछ फीमेल होस्ट के नाम लूंगा मैं, इनको 10 में से कितना रेट करना चाहेंगी? रेशमा, 9। कोई एक अच्छी बात जो आपको रेशमा के अंदर नजर आती? वो बहुत अच्छी है, मैं उससे पर्सनली मिली हूँ। मैं एक इवेंट में, टिकटॉक की तरफ से इवेंट हुआ था जहाँ मैं पहली बार सिर्फ मैं रेशमा से मिली हूँ। मैं और किसी लड़कियों से तो इतना खैर मिली नहीं हूँ, पर मैं रेशमा से मिली हूँ। शी इज वेरी पोलाइट। एक तो उसको ढंग से हिंदी नहीं आती, तो वो जो हम्म। बोल रही होती है सब ठीक है, क्योंकि वो साउथ से बिलोंग करती है ना। तो मुझे मैं ये कई बार बताओ, उसकी उसकी तुम वीडियो देख के मुझसे लाइक, कर आप पूछो। नहीं, मुझे ये बताओ, आप ये उसको अप्रिसिएशन दे रही हैं या उसकी किट लगा नहीं रही नहीं, हैं क्या? लाइक मैं किट नहीं लगा रही, मतलब वो फनी वे में बोलती है। हिंदी नहीं आती ना उसको, टूटी फूटी हिंदी आती है, तो हम्म। बोलना कुछ चाहती है, बोल कुछ देती है, पर स्टिल लोगों को तो हम्म। समझ में आ जाता है वो क्या बोलना चाह रही है। तो एज ए होस्टिंग बहुत पोलाइट है, माशाल्लाह अच्छी लगती है। लोग तो पता नहीं क्या कहते हैं, फिल्टर लगाती है, ये करती है, वो करती है, पर माशाल्लाह शी इज नाइस। मैं पर्सनली उससे मिली हूँ। ठीक है। इल्मा, नो कमेंट्स प्लीज। नहीं, 10 में से नंबर कितने देंगी? नहीं, मैं नंबर देना ही नहीं चाहती। क्या वजह, उसके साथ भी फटा है? नहीं, मेरा उसका फड्डा नहीं है। मुझे आज तक खुद समझ में नहीं आया कि मेरा उसके साथ क्या फड्डा है। वो एंटर होती है मेरी लाइफ में, स्टार्ट समथिंग 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 समथिंग, मुझे समझ नहीं आया। 2 मिनट के काम में अगली बंदी बोल के निकल गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैंने तुझे बोला क्या। ना मेरी लड़ाई, ना तो मेरी कंट्री से बिलोंग करती, ना तो पाकिस्तान से बिलोंग करती, ना तो मेरी लैंग्वेज वाली है, कुछ तेरा मेरा सीन नहीं है। मैं इधर नहीं खेलूंगी, इधर गीत बैठी है, तो बहन मैंने आपको दावत दी थी, आओ। ठीक है। शिवानी, शी इज नाइस। 10 में से कितने नंबर देंगी? 10। ठीक है। रना हूर, 8। नहीं, ऐसे ऐसे वाले 8 हैं या सही वाले 8 हैं? सही वाले 8 है। सबीना, वो 10। अच्छा। काश आपके नंबर 100 में से होते तो मैं कुछ और अच्छा कर पाती, बट 10 में से इट्स ओके। हम्म। अच्छा, मैं कुछ होस्ट के नाम लूंगा, एक एक जुमला उनके बारे में। अहमद सनी, वल्गैरिटी। अलादीन डीजे, बड़ी बड़ी आंख ना। वलीउल्लाह, फनी। यूसुफ, स्मार्ट। पतलू, नाइस नेचर। सदाम। प्योर हार्ट। वन वर्ड फॉर गिफ्टर, मोइन चौधरी, अच्छे गिफ्टर है, नाइस माशाल्लाह। माजी।
वेम्पायर। नंबर वन। जीएस मलिक। ग्रेट इंसान, ग्रेट। आपको कभी गिफ्टिंग की है जीएस में? हाँ जी। ठीक है। इंजो भाई। मतलब मेरे पास वर्ड्स खत्म हो जाएंगे बोलने के लिए यार, बहुत अच्छे। तब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है शायद बोलने के लिए कि मैं सब्सक्राइब करूँ कि हाँ ये ऐसे हैं या ऐसे। मैं इतना कहूंगी बहुत अच्छे गिफ्टर है वो। इतनी रिस्पेक्ट देते हैं ना, लाइक मुझे नहीं लगता किसी ने दी होगी। फाइल क्लोज। नंबर वन हुआ। मैं ऊपर वो फीमेल होस्ट में से ना एक नाम लेना भूल गया था, सबा शाह। 10 में से कितने नंबर देंगे उसको? नंबर दे कुड़िए की कर रही है। किस मैं होस्टिंग में देने हैं, किस चीज में मैं इसको नंबर दूं? एज अ होस्ट ही है और के वो गिफ्ट थोड़ी है। 8। क्या चीज ऐसी है सबा शाह की जो आपको पसंद आती है यार वो अपनी गिफ्ट? पब्लिक खुद गेन करती है। अब सिर्फ शबाशा नहीं, आपने सिर्फ सबा का नाम लिया, आपको तो यहाँ सोफी गुजरातन का भी लेना चाहिए था, वो काफी हाँ। टाइम से यहाँ होस्टिंग कर रही है। हम्म। उसके बाद है कुछ होस्ट जिनका अपना ही अपना फन है। वो इतनी बोल्ड है कि उनको कोई ये नहीं है कि वो अगर कैसा कुछ बोलेगी तो यार लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो अपनी दुनिया में रहती हैं, अपने लोगों को रखती है, उसकी अपनी पब्लिक है उनकी, चाहे वो सबाशा हो चाहे सोफी हो। सोफी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। हम्म। लाइक लोगों से क्या है ना, उसकी बहुत जल्दी लड़ाई हो जाती है। हम्म। मुझे 2 साल हो गए, मुझे आज तक उस लड़की ने एक वर्ड नहीं बोला। वो तो आप पे डिपेंड करता है आप सामने वाले को कैसे हैंडल कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपको टिकटॉक ये अथॉरिटी दे कि 3 लोगों को आपने टिकटॉक पे नहीं देखना, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको टिकटॉक पे नहीं देखना चाहिए? मेल ये फीमेल अथॉरिटी बता दे ही तो नहीं रहा टिकटॉक, देना चाहिए दो। उसको। दे ही नहीं रहा अगर टिकटॉक। अगर आपको मौका मिले तो मतलब कौन से ऐसे लोग हैं 3 जिनको आप नहीं देखना चाहेंगे? मैं तो कहती एम एस सनी को छोड़ देना चाहिए, बुढ़ा हो गया अब। ठीक है। कि कब तक होस्टिंग करेगा, रहने दे, जा यहाँ से। सेकंड। सेकंड कौन होगा? कंफ्यूज यार। तो कुछ नाम ले, शायद मुझे कुछ याद है, मुझे तब तक कुछ याद ही नहीं आ रहे। मैं नाम नहीं ना लूंगा इसमें, तो नाम नहीं ना लेने इसमें, तो आपकी अथॉरिटी है ना। आप क्या करना मैं तो चाहेंगे भाई? चाहूंगी हाँ एल्मा भी जानी चाहिए वैसे। ठीक है यार अच्छा। ठीक है। तीसरा। तीसरा। ये तीसरा नीचे कौन हो जीएस सकता जीएस है? देख रहा उमर मलिक। और तुसी मेरी दुकान ना बंद कराओ, मैनू ना पूछने दो पहले। अच्छा तीसरा। तीसरा मैं तो चाहती हूँ मुझे 100 मिलियन मारो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। गल ही खत्म है। और क्या करें, मैं रिकॉर्ड बनाओ मेरा, मैं चली जाऊंगी टिकटॉक से, मुझे चाहिए ही नहीं। इतना पैसा होने के बाद कौन पागलों की तरह 5 घंटे बैठेगा खाली वाली टिकटॉक। 60 मिलियन का रिकॉर्ड लगाया था मेरे ख्याल में एहसान खान ने। हाँ। आप अगर वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहें तो इज इट पॉसिबल कि आप तोड़ेंगी? नॉट नाउ पर इन फ्यूचर पॉसिबल है। आप 60 कर रहे हैं, मैं 100 भी तोड़ सकती हूँ। मतलब वेम्पायर में इतना दम है? अब जिसमें पाकिस्तानी 150 करोड़ लगाने का दम हो तो उसमें दम तो होगा ही। वेम्पायर आपकी ब्रॉड पे आते हैं? हाँ सम टाइम, नॉट पहले की तरह नहीं आते वो, पर अभी रिसेंटली 2 डेज से आ रहे हैं। आज नहीं नजर आए, बैठ के सुन रहे हैं? नहीं, मैं आज आपकी तरफ बैठी हुई हूँ ना, मैंने उन्हें खुद मना किया था कि नहीं आना आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक। फिर ठीक। अच्छा आखिर पर क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता होता। हाँ ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। नहीं, मैं मुझे एक आइडिया है, मैं इसलिए ज़्यादा चीज़ों को लंबा नहीं लेके जाता, शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें, कोई एक चीज़ जो आप सीखना चाहती हैं। मैं टिकटॉक से सीखना चाहती हूँ। वट एवर आपकी लाइफ में जो भी है, यानी मैं यार आई वॉन्ट टू लर्न दिस थिंग। नहीं, मैं इतनी प्रो हो चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है। बस मैं ये सीखना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को शांत कैसे रखूँ। जितनी मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गई हूँ ना कि लाइफ थोड़ा चेंजेस मुझ में आना चाहिए, कि मैं मुस्कुरा के जवाब दूँ। मैं अपने अंदर चेंजेस लाना चाहती हूँ। कोई एक चीज़ जो आप नहीं सीखना चाहती, यार ये चीज़ मुझे नहीं सीखनी यार। मैं ये सीखना चाहती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी, मैं कभी नहीं कह सकती कि लाइफ में कभी कुछ ऐसा हो कि जहाँ मुझे मजबूर होकर लोगों की चीज़ें बाहर निकालनी पड़े, क्योंकि मैं किसी का रिजक नहीं छीनना चाहती। उनमें से बहुत नामी ग्रामी बड़े बड़े गिफ्टर्स हैं, आपकी सोच होगी वो लोग क्या सोचते हैं। क्या सोचता हूँ?
यार इतने बड़े बड़े दावे हैं कि आपके पास सबूत हैं? आपको सेंड कर दूं? हाय, आजकल मेरे पास बहुत ज्यादा सबूत आ रहे हैं। क्या करोगे, इतना डाटा का वक्त आने पे चीजें निकाली जाती है ना। ओए 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 ओए, आजकल बस जो भी है ना, बंदा सबूतों के साथ बैठा हुआ है। मेरे पास बहुत सारा यार डेटा है। पता है क्या है, अगर मेरे पास 50% होगा ना, तो 10-20% सारे लोगों के पास है। थैंक यू जी, इस मालिक के मुंह से ना भेजे बस मुझे। शेर भेजो सारे, क्या हो गया? वो तो कह रही है हाँ 100 मिलियन, तुम मुझे भेज रहे हो? अच्छा। हाँ यार, शेर मारो, क्या कर रहे हो आप? अच्छा। मैंने कहा पहले तो उमर को मारो, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। जीएस भाई आते हैं यार, बस पट्टी भाई की वजह से ये हमें भी सुनते हैं, हम इनकी भी सुनते हैं, देखते हैं इनको, लव है इनके साथ। अच्छा, कोई एक चीज जो आप अपने अंदर बदलना चाहती हैं? और कितना बदलूं, बदलते बदलते मैं यहाँ आ गई हूँ, आपके पास बैठी हूँ। ये बदलाव है मेरी जिंदगी का, इससे ज्यादा बदल नहीं सकती मैं। एक चीज जो आप अपने बारे में नहीं बदलना चाहती यार, आई डोंट वांट टू चेंज दिस यार, बस फक ऑफ मैन। मैं कभी भी वल्गैरिटी में नहीं जाऊंगी। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, डेफिनेटली मैं पूरी 100% अपना दूंगी कि मैं कभी भी पैसों के लिए, गिफ्टिंग के लिए ऐसा कोई काम करूं जो इन फ्यूचर मैं अपना ही फेस ना मिला पाऊं, कि लाइक मैंने क्या किया। क्योंकि लाइक मैंने देखा है, मैं अपना मेरे डैड की जब डेथ हुई थी ना, हम्म। वो पैसे, वो ज्वेलरी घर में ही है मेरे। ना वो हम्म। पैसे लेके उनको जलाया गया, ना वो सोने की ज्वेलरियां, जब माँ मरती है तो उसके साथ जला दी जाती है, कोई नहीं जलाता। ना पैसे जला दिए जाते हैं। हम्म। कबर में कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती कि मैं अपने आप को फेस ना कर पाऊं, कि चंद पैसों के लिए मैंने क्या किया। यहाँ पे थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल हो जाता है। क्या जिस तरह लड़कियां ब्लैकमेल होती हैं अपनी वीडियोस की वजह से, क्योंकि दिल में चोर हो तो बंदा डरता है ना, हम्म। जैसे किसी ने एआई जनरेटेड वीडियो बनाई है, क्या फ्यूचर में आपको कोई ऐसा डर है कि कोई वीडियो लीक हो जाएगी? मुझे कोई डर नहीं है, मुझे अपने पर इतना यकीन है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मतलब फ्यूचर में उस, यानी आप गुड लिस्ट में मैं उस रहेंगे लेवल फिर? पे जाऊंगी ही नहीं ना। मेरे को जाना ही क्यों है उस पे? ऐसी कौन सी मौत आन पड़ी है कि मेरे को ये सब करना पड़े? या तो मेरे पास कमी हो, या तो मेरे पास पैसे ही ना हो। यानी आप ओपन होके मतलब ये कहती हैं कि भाई नहीं आएगा ये कुछ भी ऐसा? कभी नहीं आएगा। देख लें, 1600 देखो, 1500। ये आता तब है जब आप लेकर आते हो। ऐसे नहीं आता कुछ भी बाहर। वाह। ये कभी कुछ बाहर नहीं आएगा जब तक ये आप खुद नहीं लेके आओगे। या तो आप खुद पर्सनली किसी गिफ्टर को सेंड करती हो, फिर आप जब ये सोचती हो ना, यार इससे मेरी दिल लगी है या मेरी मोहब्बत है, ये तो मेरा प्यार है, ये कुछ नहीं करेगा, जब तक आप ये सोच रही होती हो 20 बार वीडियो शेयर हो गई होती है। क्योंकि माइंड गिफ्टर का, लड़कों का माइंडसेट कैसा होता है ना, कि भाई ये लड़की अगर मेरे को इतने से में वीडियो भेज सकती है, तो ये कितनों को भेजती होगी। उनका अरे, अपना ही एक माइंड सेट होता है कि भाई जब 4 मैंने शेयर मारे, अगली लग ने मुझे वीडियो भेज दी, फोटो भेज दी, पता नहीं कितनों को भेजती होगी। कभी आपके पास ऐसा डाटा है जो खतरनाक हो, जो फीमेल होस्ट हो, जिनको आप जानती हो, आप डिस्क्लोज ना करना चाहें? मतलब मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कभी ऐसा हुआ है कि यार, यार ये तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ये इतनी नामी गिरामी होस्ट है, कभी उनका डाटा आपके पास है? नामी गिरामी नहीं बोलूंगी, बट काफी लड़कियां हैं जिनका है। रिलेटेड टू टिकटॉक? यस। बहुत वीडियोस यहाँ पे रुकती ही नहीं है। या रुकने देता है कोई? आप मुझे बताओ, यहाँ किसी की वीडियो वायरल होगी, नीचे लोग कमेंट्स पढ़ोगे, आई हैव अवेलेबल, आई हैव अवेलेबल। हर जगह तो अवेलेबल है सब कुछ, फुल वॉइस के साथ। कमेंट भी तो पढ़ने चाहिए ना लोगों को। तो जब यहाँ लोग ही नहीं रुके पड़े, तो मैं, मेरे पास हो नहीं हो, मैटर ही नहीं करता भैया, सबके पास ही है। यानी मैं आसान लफ्जों में ये कहूं कि गीत की कोई ऐसी वीडियो नहीं है, ना वायरल होगी, ना ये बनाती है, कोई ओपन चैलेंज कर रही है? मुझे कोई शौक नहीं है सब चीजों का, ना मैं कभी जिंदगी में करूंगी, ना कोई है। वो जो आपने एआई जनरेट बोली, वो भी आपको लाइक वो मैं हुई नहीं, क्योंकि जब मैं पुलिस स्टेशन गई थी, और ये एहसान को बात पता है, अहमद सनी को पता है मैं पुलिस स्टेशन में थी, हम्म। क्योंकि मैंने वहां से उन दोनों को ही कॉल किया था कि ये एडिटर तुम्हारा था, मुझे एडिटर चाहिए। हम्म। एहसान ने मुझे नंबर भी दिए थे उस एडिटर के, कि ये है, मैंने कहा मुझे उसका आईडी भी चाहिए।
तो अगर मैं गलत होती, मुझे पता है मेरी वीडियो मैंने ही अपने हाथ से बने, मैं पुलिस स्टेशन जाती, मतलब अपनी बदनामी मैं खुद करूंगी। कई होता है ना, फेम के लिए लोग अपनी वीडियो खुद भी वायरल कर देते हैं आजकल मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है। अरे तो वायरल पूरी करूंगी ना, आधी अधूरी थोड़ी वायरल करूंगी। आधी अधूरी कर दूं वायरल? या लोग नीचे कुछ पोस्ट कुछ लगा रहे हैं, क्या चाहते हो आप? मुझे फेम की क्या जरूरत है? मुझे पतलू ने बहुत फेम दे दिया। मैं तो कहती हूँ पतलू तेरा शुक्रिया, तूने मुझे इतना फेम दिया है टिकटॉक पे। मुझे कोई नहीं दे सकता फेम। आज आप उसकी शुक्रगुजार हैं। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ, पूछो मत। ये लोग खुश है भाई, पतलू ने फेम दिया है, आई एम हैप्पी यार। अल्लाह उसको खुश रखे। सब फेम है यहाँ पे आजकल, सब फेम में चल रहा है। मैं तो टिकटॉक पे सारा दिन फेम ही देख रही होती हूँ। ठीक है। एक चीज, ये बहुत बड़ी शैतान दिमाग है तुम्हारा। हाँ तो क्या हो गया यार, ऐसा ही होना चाहिए ना, बंदे को बोलना चाहिए, डरना क्यों है? अच्छा, एक चीज जो आपने लोगों से सीखी है। गाली देना अलाउड नहीं है, पर सी बनाना कैसे है ये सब सिखा देते हैं लोग। अच्छा। यहाँ पे पता है क्या है, मेरी आपसे लड़ाई है, आपकी मेरे से लड़ाई है, पर बीच में एक बिचौला है। वो कह रहा है कि उमर ऐसा है, और उमर को कह रहा है गीत ऐसी है, गीत ने तेरे बारे में ऐसे बोला। अरे हमें आपस में पता ही नहीं हम लोग एक दूसरे के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो बेटर हम आपस में बात कर लें, बीच वाला बंदा हटा दे। क्योंकि उसको यहां से भी प्रॉफिट है, वहां से भी प्रॉफिट है। उसका कोई लॉस नहीं है। लॉस हमें कुत्ते बिल्लियों की तरह हम लड़ रहे होते हैं। कोई आपकी जिंदगी में ऐसा बंदा है जिसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी हो, फॉर एग्जांपल गीत से मेरी कभी बात ही नहीं हुई, और दरमियान में गीत मेरे बारे में नेगेटिव सोच रही है और अगला बंदा भी नेगेटिव सोच रहा है, जब मिले तो पता चला ये तो किसी नहीं था। नहीं हुआ है मेरे साथ एक बार, किसी ने कुछ बोला था। मेरा दिल तो नहीं किया मैं उससे लूं, क्योंकि फिर मैंने बस अपने गिफ्टर को फोन किया था, क्योंकि वो मेरे साथ, उनके भी गिफ्टर थे। मैंने उन्हें कॉल करके बोला स्टॉप, उसको रोको। मैं नहीं चाहती यार मैं कुछ बोलूं, क्योंकि सबको सबका पास्ट पता है यहाँ। कैसा नहीं किसी का पास्ट किसी को नहीं पता। मैं बोलूंगी अच्छा लगेगा, मैं एक लड़की हो के लड़की को बोलूं, तो वहां उसको स्टॉप कर दो आप। उन्होंने कहा गीत मैं उससे बात कर लूंगा। उसने दोबारा नहीं बोला। फिर जब मेरे डैड चले गए थे, मैं इंडिया में थी, तो उसका मुझे कॉल आया। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं इस लड़की ने कैसे कॉल कर लिया जिससे मेरी बातचीत भी नहीं है। फिर हमारी वहां बात क्लियर हुई कि मैंने कुछ नहीं बोला। हम्म। अगले बंदे ने मेरे लिए कुछ नहीं। आप मानोगे यहाँ पे एक होस्ट है, मैं उसका नाम लूंगी, यूजे वर्ल्ड। हम्म। अब वो होस्ट नहीं है एक्चुअली, शी इज अ ब्रॉडकास्टर, वो सॉरी वीडियोस वगैरह बनाती है, टिकटॉकर है। वो कोई 5 महीने में एक बार लाइव आती होगी अच्छा। ना। मैं उस बंदी को जानती हूँ, मैंने सिर्फ एक बार उसके साथ गेम खेला है, डीजे जैनशा मैं। हम 4 लोग थे और हमने वो उससे मैच जीता था। फर्स्ट टाइम, सिर्फ एक बार मैच। मैंने सुना वो लड़की मुझे गालियां देती है, बताओ, जिसे मैं जानती ही नहीं हूँ। मुझे पता ही नहीं है वो मुझे गाली दे क्यों रही है। ना 5 महीने में मैडम एक बार वो लाइव आई है, एक बार हमने गेम खेला है। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो मेरे बारे में बात करी, गालियां दे रही है। तो बहन तू रोज मेरे साथ गेम खेलती हो, मैं तेरा गिफ्टर चोरी कर दिया, तेरे गिफ्टर को फंसा दिया अपनी मोहब्बत में, तो कर ले। फिर भी उसने बोला, और ये भी मुझे कहां से पता चली, आई एम नॉट श्योर उसने ऐसा बोला या नहीं बोला। मैं बीच की बात करूं कि एक लेडी ने आके मुझे बोला गीत तो तेरे बारे में ऐसा बोलती, क्यों बोलती है? मेरे पास ना नंबर उसका, ना कोई आईडी। मैं उसको फोन करके पूछूं बहन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं बीच वाला बंदा ये कर रहा होता है। अब मुझे नहीं पता वो लड़की ने वैसा बोला था कि नहीं बोला था। उस लड़की का नाम लेना चाहेंगे आप? यूजे वर्ल्ड, मैंने अभी नाम लिया। ठीक। ठीक। अच्छा, कल अगर एज अ गिफ्टर एक पीके होता है यूसुफ और पतलू का, आप एज अ गिफ्टर किसको प्ले करेंगी? मैं गिफ्टर हुई नहीं, पागल हूं मैं। वाह। मैं गिफ्टर थोड़ी हूँ। गिफ्टर करेगा, गिफ्टर का काम है, पैसे वो कमा रहा है। यार, अगर आप एज अ गिफ्टर हों। एज ए गिफ्टर हूँ, मैं किसी को नहीं करूंगी। अगर बोथ साइड मुझे पता हो कि मुझे दोनों साइड से गालियां पड़नी है, मैं साइड में बैठ जाऊंगी। मैं देखूंगी कि भाई इसको किया तो वो गाली देगा। जैसे मैंने यूसुफ को लाइक ट्रिपल में कुछ 2 मिलियन मारे थे, लाइक मैंने उसमें 6 लाख कॉइन मारे थे, तो ट्रिपल में 2 मिलियन हो गया था। उस टाइम मुझे अहमद सनी की इतनी बातें सुनने को मिली। उसने किसी का फाइल क्लोज प्ले कर रहे हैं, दुनिया भर के गिफ्टर प्ले कर रहे हैं, उसने पकड़ा किसको? गीत को। होस्ट प्ले कर रही है। तो भाई बाकी नहीं दिख रहे क्या? गीत के 9 मिलियन, 2 मिलियन से थोड़ी जीता है वो। यहाँ पे होस्ट करे ही नहीं, मैंने तो कुछ मत करो, गिफ्टिंग मत करो। ठीक हो गया।
अच्छा, एक होस्ट जिसको आप कभी भी प्ले नहीं करेंगी। कभी भी प्ले नहीं करूंगी, एक उसके साथ प्ले नहीं करूंगी। हाँ। वैसे तो कोई नहीं है ऐसा। हाँ, ये मकरूर जट्टी, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं तो कहती तू तो मुझे अभी भी देख रही तो बहन गाली दे देना, आई हैव नो प्रॉब्लम, वो तुम्हारा काम है। मैं कभी नहीं खेलना चाहूंगी उसके साथ। मैं सबके साथ खेल लूंगी, मैं अपने दुश्मन के साथ मैच खेल लूंगी, उसके साथ नहीं खेलूंगी। क्योंकि मुझे उस चीज का गुस्सा है कि उसने वो एक वर्ड बोला जो मुझे बहुत बुरा लगा। उसने बोला तुमने इस्लाम कबूल किया है गिफ्टरों के लिए। माँ के मेरे को आए हुए 2022 में मैं आई हूँ, 2020 में मैंने इस्लाम कबूल किया, उसकी मैंने स्टडी की है। हम्म। मुझे प्रॉपर याद है कि इस्लाम में क्या है और क्या नहीं है। हम्म। और उसने मुझे ऐसे ही बदनाम कर दिया। और लोग भी, गीत ने तो इस्लाम इसलिए कबूल किया है कि उसको गिफ्टिंग चाहिए। हम्म। तो इस वजह से यही एक रीजन है, मैं जिंदगी में कभी उसके साथ गेम नहीं खेलूंगी। एक कोई बड़ा होस्ट जिसको आप चाहती हैं कि यार मुझे इसकी स्क्रीन चाहिए या मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। मैं तो मुझे मजा आता है यूसुफ के साथ खेलने में, और कोई नहीं है। फेम आपने पतलू से लिया है, खेलना आप यूसुफ के साथ चाहती हैं। हाँ ना यार, हराने का मजा तो उसे ही आता है। ठीक होगा। आपका रियल लाइफ में या टिकटॉक की लाइफ में बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। देखो, टिकटॉक पे मैं तो यहाँ अपना, मैं कुछ चीजें हाइड करके आपको चीज शो करूंगी। ये वो सर्टिफिकेट है जहाँ मैंने इस्लाम कबूल किया था। इसमें मेरा पासपोर्ट नंबर है, मैं आपको डेट बताती हूँ इसकी। 5 तारीख 11वां महीना 2020। खुलना यार। यार ये, एक सेकेंड। यानी ये जो लोग कह रहे हैं कि गिफ्टर्स की वजह से इस्लाम कबूल किया है, तो भाई ये मैं इसे उसको टिकटॉक क्रॉप कर बंद रही करो। हूँ, ये मेरी फोटो है। हम्म। ठीक है, यहाँ मेरा ये डेट है जब मैंने कबूल किया था। हम्म। ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है 2020। हम्म। और ये लोग, और मुझे ये लोग कहते हैं कि मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया कि मुझे गिफ्टिंग चाहिए थी। लोग कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये सब करेगा। यानी ये आप पे एक इल्ज़ाम लगाया गया कि यार इस वजह से हुआ। एनीवे, ठीक हो गया। ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ आंसर थे जो आपसे रिलेटेड थे, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड थे, चाहे वो मानी शाह से रिलेटेड हो, मगरूर जटी से रिलेटेड हो, उम्मी से हो, पतलू से हो, यूसुफ से हो। एनीवे, ये सारी की सारी चीज़ें आज क्लियर हुई। अभी आपका हम वक्त नहीं लेते। आखिर पर अपनी अवामुन नास जो आपको सुनने वाली है, देखने वाली है, उसको एक क्या पैगाम देना चाहेंगी? यार मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि यार गालियां छोड़ दो। आप जितनी मर्जी गालियां देते रहो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ आपको एंटरटेन मिल सकता है, थोड़ी देर का मजा मिल सकता है, किसी की पर्सनल लाइफ की पर्सनल चीजें आपको पता लग सकती है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इससे बेटर होस्टिंग करो। हम्म। आप अपनी लाइव ऑन करो, होस्टिंग करो। आप जॉब करते हो ठीक है, लेकिन आप होस्टिंग करो, वहां अपना टैलेंट दिखाओ, ना कि गालियां देने में अपना टैलेंट दिखाओ। वीडियो एडिटिंग कर करके गालियां माँ बहन निकालने में कोई अच्छा काम नहीं है। इस वक्त जो पतलू पर सिचुएशन चल रही है, जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, पतलू को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार वो उसकी देखो पर्सनल लाइफ है, लोग उसको कैमरे पे लेकर आ गए हैं, ये हम्म। बिल्कुल गलत है। हम्म। अगर उसका कुछ भी इशू था, चाहे उसने डॉक्यूमेंट्स के लिए किया, बाहर जाने के लिए किया, जो भी उसका उसका पर्सनल था, हम हम्म। लोग को कोई हक नहीं बनता कि हम जाके उस पर हाथ लगे तूने ऐसा क्यों किया। हम्म। हमारे तो नहीं बनता ना यार, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, चाहे उसकी वाइफ जो मर्जी बोल रही है। मैं तो कहती हूँ आप पर्सनली करो, टिकटॉक पे बता के आप एक दिन बताओगे, 2 दिन, 10 दिन, 10 दिन से ज्यादा, 1 महीने से ज्यादा यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं चलती। नया टॉपिक आ जाता है, आज ये टॉपिक जाएगा, कल नया टॉपिक आ जाएगा, फिर ये वीडियो वही पुरानी पड़ी रहेंगी लोगों के अकाउंटों पे। तो आप किसी की पर्सनल लाइफ क्यों लेके आ रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे? अगर उसने किया है तो उसकी अपनी मर्जी है। उसको पता था, वो उस जिस टाइम उसने किया वो राइट टाइम था उसको करने का। अगर उसको नहीं लग रहा अब कि वो नहीं अपनी वाइफ के साथ कर सकता, तो डिवोर्स कोई गलत बात नहीं है। ऐसा कोई तलाक लेने के बाद बंदा ये नहीं कि वो मर ही जाता है, इंसान है वो।
तलाक को पता नहीं लोग क्यों इतना ऐसे बोलते हैं कि तलाक ये है वो है। यार अगर अगर एक बंदे की अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है सामने वाले से तो छोड़ दो ना उसको। हम्म। आपके बोलने से या मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अभी यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, अभी रिसेंटली किसी की वीडियो आई थी, मैं उस लड़की को नहीं जानती, उस पे सब लोगों ने वीडियो बनाई, इसकी वीडियो मेरे पास है, इसकी वीडियो मेरे पास है। आप लोगों को क्या मिला? वीडियो के अलावा कुछ मिला? कभी आपने किसी के दिल से पूछा है कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, उसके मन में क्या चल रहा होगा? क्या पता वो डिप्रेशन में चला जाए, क्या बंदा मरने के लिए चला जाए। सम टाइम ऐसे पॉइंट होते हैं, मैं अपने साथ देख रही हूँ कि मैं इतना डिप्रेस हो गई थी, इतना डिप्रेस हो गई थी, लाइक मेरा हाथ पैर कांपते थे किसी गैस पे जाते हुए कि यार मैं ऐसी नहीं हूं जैसा लोगों ने मुझे बना दिया है। मेरे पास्ट को मेरे सामने लाया गया। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी यार, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसमें ही जियो। कभी कोई किसी का कुछ डॉक्यूमेंट्स कर रहा है, कभी कोई कुछ डाल रहा है, कोई तलाक का पेपर, कोई किसका पेपर, यार वो उसका अपना है ना। उसको दर्द होगा, तकलीफ होगी, तुम लोग नहीं जाओगे उसके पास, उसने खुद ही हैंडल करना है। तो मेरा राइट नहीं बनता मैं किसी को इस तरीके से जज करूं। मैंने कहा करो यार, लेकिन ट्रोल करने में और किसी की पर्सनल चीजें बाहर लाने में फर्क है। हम्म। क्योंकि इस टाइम पे खैर यहाँ पे बात खत्म करते हैं, क्योंकि पत्तू से रिलेटेड इस टाइम पे जो टॉपिक चल रहा है ना, मुझे भी कई दफ़ा अप्रोच किया गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे मेरे पास एविडेंस है, ये है। यार पर्सनल लाइफ को मैं किस तरह एक फ्रंट पे लेके आऊँ भाई? उसकी बेगम का मसला है, उसके पर्सनल चीज़ों का मसला है, उसकी फैमिलीज की पिक्चर्स हैं, आपको पता है मतलब क्या है, हमने हमने पतलू को देखा है, हम 2 साल से पतलू को जानते हैं। आई नो कि वो कैसा है। हम हम्म। उसकी वाइफ को थोड़ी जानते हैं। हम्म। वाइफ तो अभी रिसेंटली आई है ना, उसकी कैमरे के आगे या किसी के आगे या गेस्टों पे वो अभी आई है। पर हम्म। जानते तो हम उस बंदे को 2 साल से है ना। हम्म। तो ट्रस्ट यहाँ 2 साल में ज्यादा होगा या 1 महीने में ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स 2 साल में। ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, एकदम से किसी पे भी ट्रस्ट नहीं हो जाता। हम्म। तो फिर हम लोग उसको चाहे ट्रोल करें, चाहे उसे गालियां दें, चाहे जो मर्जी करें, कुछ नहीं जाना। ये सब गलत है। अभी देखो, अभी भी किसी ने एक इंटरव्यू में उसकी वाइफ को बिठाया हुआ था, वो अपना पार्ट क्लियर कर रही थी, ये अपना पार्ट क्लियर कर रहा है। मैं तो कहती हूँ दोनों मत करो, आपस में बात करो। लड़ना है, झगड़ना है, तलाक देना है, छोड़ना है, रहना है, आपस में डिसाइड करो। दुनिया नहीं आएगी आपके साथ। हम्म। बहुत अच्छा पैगाम है गीत। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह ताला आपको हाँ, खुश रखे और इस्लाम पर आपको इस्तकामत दे। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, और हिंदू मज़हब हो चाहे सिख मज़हब हो, मैं क्योंकि सारे सारे मजहब अच्छे हैं, मज़हब अपनी जगह सब अच्छा सारे है। मज़हब अच्छे हैं। हर बंदे की अपनी चॉइस है कि वो किस साइड पे जाता है। अल्लाह ताला आपको बस, खुश रखे। आपकी थोड़े से गुस्से में अल्लाह ताला कमी लेके आए। और बहुत कमी लेके आया, एक्चुअली में बहुत कमी लेके आया। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी समटाइम बंदों का दिल दुखा देता है, अंडरस्टैंड, लेकिन हमें अपना पार्ट रखना होता है। पर हम ये नहीं सोच रहे होते, कहीं ना कहीं हम किसी का दिल दुखा देते हैं। तो उसकी मैं वल्ला ही सोचती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ करना, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं। मतलब जिस तरह आप हाई ऑक्टेन पेट्रोल पे चल रही होती है ना, किसी को आप बची नहीं जिस दिन उस दिन चीर फाड़ के रख देंगी। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो पक्का। चलें, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी। और ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एक तो अफरीदी भाई वेलकम। जितने भी लोग हैं, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ये सारी पॉडकास्ट उधर भी जाती है। और ये मैं अपनी वॉल पे भी अपलोड करूँगा। कुछ मज़ीद आगे पॉडकास्ट मेरी आ रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त आ रही हैं। गीत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लोगों के जहन में आपके बारे में ना कंट्रोवर्सी थी, हम्म। लेकिन हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीज़ें आज लोगों को क्लियर हो गई हैं कि यार एक वो पिक्चर है जो वहाँ पे मीडिया पे दिखाई जा रही है, एक वो पिक्चर है कि जो गीत खुद यहाँ पे बैठी हुई है, जिनका नाम रियल में आयशा यू नहीं। नो मैंने किसी से सुना था ना, हिस्ट्री हमेशा रिकॉर्ड आपका आंसर करती है, हम्म। ना कि वो ये कर रही होती कि सामने वाला आपसे पूछ क्या रहा है। तो जितनी तमीज से आंसर दे सकते हो दो। अपना पॉइंट ऑफ तो रखना ही है ना हमने। अब वो किस वे में, अगर मैं बोलूं तेरी बहन को, फिर अपनी सही बात बोलूं, मतलब गाली दे के मैंने अपनी सब खत्म कर दिया, फिर हम्म। मैं अपनी सही बात रखूं। इट्स बेटर कि मैं अपनी बात रखूंगी और बहुत अच्छे से रखूंगी। उसके बाद लोगों पे डिपेंड करता है उन्होंने मेरे साथ क्या करना है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बाकी और है कि लाइक किसी भी कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, कोई किसी का रिजल्ट नहीं रोक सकता। चाहे वो पत्तू को लेके अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी चल रही है, किसी को भी लेके चल रही है, कोई किसी का रिजल्ट नहीं रोक पाएगा। अल्लाह ने अगर, क्या पता अल्लाह उसे और ऊपर लेके जाए, क्या पता अल्लाह ने उसे और रिजल्ट देना हो। हम्म। आपको तो नहीं, नेवर नो, आपको पता ही नहीं है कि किसके साथ अल्लाह क्या अच्छा करे। तो उसे जितना मर्जी ट्रोल कर लो। मैं जानती हूँ, लाइक मेरे गिफ्टर का लेवल 40 था, जब मुझ पर कंट्रोवर्सी चालू हुई 15-20 दिन में उसका लेवल 50 हो गया था। किसी ने मेरा रिजल्ट रोका? कोई नहीं रोक पाया। मेरी गिफ्टिंग रोकी? कोई नहीं रोक पाया।
मेरी अपनी अच्छी एक लाइफ स्टाइल है, मैं उसको मेंटेन करती हूँ। तो यार रिजक किसी का नहीं रुकना, इस सब चक्करों में नहीं पड़ोगे, हमने लड़ना है झगड़ना है वीडियो डालनी है, फिजूल के काम है। वेरी नाइस। बहुत टाइम हो गया, ये आई थैंक थिंक यू सो बारह मच। डेढ़ घंटा मैंने आपको थैंक यू टाइम सो दिया है, अब थैंक मैं यू सो चलती मच हूँ। मैम। खुश रहें आप, आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी। थैंक यू।